जी, तो आज का सेशन जो है इट्स अबाउट इनिशियल एंड आईएसएसबी टेस्ट। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इनिशियल टेस्ट क्या है और आईएसएसबी टेस्ट क्या है। सबसे पहली चीज जो आपने अपने माइंड में क्लियर करनी है वो ये चीज क्लियर करनी है कि फोर्सेस के अंदर दो एलिमेंट हैं जो आपके चेक होते हैं। तो ये एलिमेंट अगर आप क्लियरली समझ जाएं तो बहुत सारी चीजें आपकी आसान हो जाएंगी। नंबर वन इज इंटेलिजेंस एंड नंबर टू इज पर्सनैलिटी। चलिए जी 34 हो गया। अब इंटेलिजेंस क्या है ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, और पर्सनैलिटी क्या है ये मालूम होना चाहिए। दोनों बहुत मुख्तलिफ चीजें। तो इंटेलिजेंस आपकी कौन चेक करेगा? इंटेलिजेंस आपकी चेक होगी सिलेक्शन सेंटर में। इंटेलिजेंस आपकी जहानत, आप कितने जहीन हैं, आप चीजों को कितनी जल्दी समझ लेते हैं, आप चीजों को कितनी जल्दी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये तमाम की तमाम चीजें आपकी चेक होंगी आर्मी सिलेक्शन सेंटर में, या अगर आपने एयरफोर्स में अप्लाई किया हुआ है तो एयरफोर्स सिलेक्शन सेंटर में, या अगर आपने नेवी में अप्लाई किया हो तो नेवी सिलेक्शन सेंटर में आपकी ये चीजें चेक की जाती हैं कि आप कितने इंटेलिजेंस हैं। तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी फर्स्ट हैंड पे, फर्स्ट गो पे आपकी इंटेलिजेंस चेक करते हैं। उसके बाद एकेडमिक चेक करते हैं, उसके बाद आपका बेसिक मेडिकल, आपका बेसिक फिजिकल, उसके बाद आपका बेसिक इंटरव्यू। आप ये तमाम प्रोसेस कंप्लीट कर लें तो फिर आपको आपकी पर्सनैलिटी चेक करने के लिए भेजा जाता है आईएसएसबी। आईएसएसबी आर्मी का इदारा नहीं है, आईएसएसबी एयरफोर्स का इदारा नहीं है, आईएसएसबी नेवी का इदारा नहीं है। ये एक सिलेक्शन बोर्ड है, इंटर सर्विसेज, इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, आईएसएसबी। ये बोर्ड क्या करता है? ये बोर्ड पाकिस्तान आर्म फोर्सेस में जितने भी ऑफिसर रिक्रूट होते हैं वो ऑफिसर बेशक आपके पीएमए के हों, जीडीपी के हों, पीएन कैडेट के हों, डायरेक्ट कोर्स के हों, शॉर्ट सर्विस कमीशन के हों, एएफएनएस आईएसपी में नहीं जाता, और सीएई हों, टेक्निकल कैडेट हों, तमाम ऑफिसर रैंक्स के जो कैडेट्स हैं उनको आईएसएसबी से रिकमेंड होना जरूरी होता है। ये बताता है कि यस, जो आपने कैडेट भेजा है या जो आपने कैंडिडेट भेजा है वो इंटेलिजेंट तो होगा, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी फोर्सेस के मुताबिक है या नहीं है, ये चेक किया जाता है इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। इसमें एक साइक टेस्ट होता है जो कि आपकी पर्सनैलिटी प्योरली चेक होती है। फिर आपके जीटीओ टास्क होते हैं, आप ग्रुप में कैसा बिहेव करते हैं, आप लोगों में कैसा बिहेव करते हैं, आप लोगों पर ऑर्डर कैसे चलाते हैं, आप लोगों के ऑर्डर कैसे मानते हैं, आप बोलते कैसे हैं। ये तमाम चीजें चेक होती हैं। फिर आपका एक इंटरव्यू होता है, तमाम चीजें रिकन्फर्म की जाती हैं। जो चीजें आप इंटरव्यू साइकोलॉजी टेस्ट में और जीटीयू में करके आते हैं, ये आपके 3 पार्ट की बेस पे आपकी पर्सनैलिटी असेस होती है। और ये फिर आपको रिकमेंड करते हैं, ये कहते हैं आर्मी को, एयरफोर्स को, नेवी को कि यस, आपने जो बच्चा भेजा हमारे पास, हमारी तरफ से ये रिकमेंड है, रिकमेंडेड, कि आप इसको ऑफिसर रिक्रूट कर सकते हैं। दिस इज वन ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन वो आपको कर देते हैं नॉट रिकमेंड। नॉट रिकमेंड मतलब ये है कि वो आपको रिकमेंड नहीं करते, कि यू आर नॉट रिकमेंडेड फॉर बिकम एन ऑफिसर। और यहाँ से आप वापस आते हैं आर्मी के पास, एयरफोर्स के पास, नेवी के पास। ये स्टेप नंबर 1 है, दिस इज स्टेप नंबर 2, एंड फाइनल मेरिट का जो स्टेप है दैट इज स्टेप नंबर 3। तो आपको स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3, ये तीनों चीजें आपने समझनी है और ये पूरा रोड मैप आपने अंडरस्टैंड करना है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये थोड़ा सा आपको ब्रॉडर विजन देने के लिए है कि ये जहानत जो आपकी चेक हो रही होती है ये कितनी इंपॉर्टेंट होती है, ये इससे क्या क्या असेस हो सकता है। एक शख्स जहीन भी हो और चालाक भी हो,
तो वो स्मार्ट हो सकता है। एक शख्स ज़हीन भी हो और चालाक भी हो तो वो स्मार्ट हो सकता है। एक शख्स ज़हीन भी हो और सेंसिबल भी हो, समझदार भी हो। देखिए, समझदार, चालाक होना और सेंसिबल में फ़र्क है। तो वो वाइज़ हो सकता है, उसमें विज़डम ज़्यादा हो सकती है। और अगर एक शख्स सेंसिबल भी है, क्लेवर भी है, इंटेलिजेंट भी है तो वो जीनियस हो सकता है। और अगर एक शख्स सेंसिबल है और क्लेवर है तो वो ब्रिलियंट हो सकता है, लेकिन इंटेलिजेंट की कमी की वजह से। ये जस्ट आपको एक इंटेलिजेंस का स्कोप समझाने के लिए है। फोर्सेस में किस तरह की इंटेलिजेंस चेक होती है, क्या चीज़ चेक होती हैं, वो जो है बात की बात है। तो इंटेलिजेंस आपकी चेक की जाती है, दैट इज़ इन इनिशियल टेस्ट, दैट इज़ अबाउट वर्बल एंड नॉन वर्बल क्वेश्चन, वो आपके साथ डिस्कस किए जाएँगे आज। अब आते हैं आईएसएसबी में, पर्सनैलिटी। कोई एक्सेसिबल हो सकता है, कोई एक्टिव हो सकता है, कोई अडॉप्टेबल हो सकता है, कोई एडमायरेबल हो सकता है, एग्रीएबल हो सकता है, अलर्ट हो सकता है, कोई एथलेटिक हो सकता है, कोई अट्रैक्टिव हो सकता है, कोई बैलेंस हो सकता है, कोई ब्रिलियंट हो सकता है, कोई फेथफुल हो सकता है, कोई हम्बल हो सकता है, कोई पेशेंट हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइज हो सकता है। ये तमाम की तमाम चीजें आपकी पर्सनैलिटी में पाई जाती हैं, हम सब की पर्सनैलिटी में पाई जाती हैं। दीज ऑल आर, जो आपको भी स्क्रीन पे नजर आ रही हैं, ये तमाम पॉजिटिव पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं। कोई ऑप्टिमिस्टिक है, कोई पीसफुल है, कोई प्रैक्टिकल है, कोई इनोवेटिव है, कोई फोकस्ड है, कोई फेथफुल है, कोई एनर्जेटिक है, कोई क्रिएटिव है, कोई ड्रामेटिक है, कोई चीयरफुल है, कोई क्लेवर है, कोई वाइज है, कोई स्किलफुल है, कोई रोमांटिक है, कोई रिस्पॉन्सिबल है, कोई रिसोर्सेबल है, कोई रियलिस्टिक है, हकीकत पसंदाना है। तो इतना कुछ आपके जो सामने है, ये एक पर्सनैलिटी में पाया जाता है। द रीजन आई एम शोइंग दिस स्लाइड टू यू, ताकि आपको पता लगे कि पर्सनैलिटी असेसमेंट इज नॉट अ जोक। पर्सनैलिटी का जो टेस्ट हो रहा था, ये कोई मजाक नहीं होता। और इसको किस बुनियाद पे चेक की जाता है, ये तमाम वर्ड्स आपको दिखाने का मकसद यही है, ताकि आप इसको रियल क्रक्स अंडरस्टैंड कर सको कि ये आईएसबी होता क्यों है और ये है क्या चीज। नेक्स्ट स्लाइड पे आपके पास है, अब ये जो वर्ड्स हैं ये सारे नेगेटिव हैं। कोई ग्रीडी हो सकता है, कोई फूलिश हो सकता है, कोई फियरफुल हो सकता है, कोई डिसहोनेस्ट हो सकता है, ठीक है, कोई डिस्परेट हो सकता है, कोई क्रूअल हो सकता है, जालिम हो सकता है, कोई चाइल्डिश हो सकता है, बच्चों की आदतें हो सकती हैं। तो ये कोई लेजी हो सकता है, कोई वीक हो सकता है, कोई स्टूपिड हो सकता है, कोई शाय भी हो सकता है, सेल्फिश भी कोई हो सकता है, कोई मूडी भी हो सकता है बच्चा। ये तमाम की तमाम चीजें इतनी ज्यादा नेगेटिव एक्सपेक्ट पर्सनैलिटी के, ये भी चेक होने होते हैं। तो अब क्या फोर्सेस में ये सब कुछ चेक होता है? जी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्या फोर्सेस में वो तमाम जो अभी हमने देखी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, ये तमाम चेक होती हैं? नहीं जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्या तमाम नेगेटिव चेक होती हैं? ये पॉसिबल ही नहीं है। आप कोई, ऐसा नहीं है कि वो आपको खड़ा करके आप सवाल पूछ के एक चीज चेक करेंगे। ये ओवरऑल चीजें हैं, हर प्रोफेशन के लिए, हर जॉब के लिए, हर रोल के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेड्स चाहिए होते हैं। आप पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के ऑफिसर बनने जा रहे हो, आपकी पर्सनैलिटी में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, आईएसएसबी में वो चेक होता है। बस उसके अलावा कोई और चीज चेक नहीं होती। तो ये पर्सनैलिटी का स्कोप आपके सामने क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो चीज आपने क्लियर करनी है, टाइमलाइन। आप समझ लें कि टाइमलाइन क्या होती है। सर प्लीज टेल अस व्हाट चेंजेस अकर्स इन आईएसबी। चलें जी, आप आईएसबी समझ लें, चेंजेस तो बात की बात है। कोई चेंज नहीं हुआ जी, सिर्फ एक ऐसे ऐड हुआ और कोई चेंज नहीं हुआ। पिछले दिनों ओपीआई का टेस्ट ऐड हुआ था, बस, इसके अलावा कोई चेंज नहीं है। चलिए आपने बात कर ली है, एक बात की जाती है जी, आईएसबी में चेंज हो गया है, इंग्लिश में हो गया सब कुछ डे वन से। 1947 अगस्त पीएम में 1 से सब कुछ इंग्लिश में है। आज तक कुछ भी उर्दू में नहीं आया। ऑफिशियल लैंग्वेज पूरे पाकिस्तान में, तमाम टेस्ट देने आप जाएं, जितने भी प्रोफेशनल टेस्ट हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज इज इंग्लिश। आज से नहीं हुआ, डे वन से इंग्लिश है। ये यूट्यूबर्स ने अपनी वीडियो पे व्यूज लेने के लिए चेंज हो गया, चेंज हो गया। यस, कुछ वर्ड्स चेंज हुए हैं, कुछ वैट में नए वर्ड्स आए हैं, और ये चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन इंग्लिश जो है ये डे वन से इंग्लिश में ही है, और इसका कोई चेंज नहीं हुआ। चलिए जी, मुझे चैट ऑफ करनी पड़ेगी ताकि मैं फोकस करके आपके। चलिए टाइमलाइन भी चलते हैं। टाइमलाइन में आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद आप तैयारी करेंगे, या तैयारी आप पहले भी कर सकते हैं। मेरे पास बच्चे पीएमए 148 के 7-8 महीने से तैयारी कर रहे हैं।
इनिशियल टेस्ट होगा, इनिशियल टेस्ट के बाद आपका फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म फिल करने के बाद आप भेज देंगे, आपको ISSB की कॉल आएगी। तो फिर वही बात आपने ध्यान में रखनी है, ये सारी जो कहानी है इनिशियल टेस्ट की, ये किसकी है? आर्मी की है। अगर आप PMA 148 में अप्लाई कर रहे हैं, ये एयरफोर्स की है। अगर आप GDP में अप्लाई कर रहे हैं, ये PN कैडेट में अगर अप्लाई कर रहे हैं, तो ये नेवी का कंसर्न है। वो आपसे टेस्ट लेंगे, वो आपसे बेसिक इंटरव्यू लेंगे, वो आपका बेसिक इंटेलिजेंस चेक करने के बाद आपको भेजेंगे, आप ISB की प्रिपरेशन करेंगे और आप ISSB जाएंगे। ये है ISSB। तो इन दोनों चीजों को आपने मिक्स नहीं करना। कहाँ फोकस करना है फिलहाल? फिलहाल आपने इनिशियल पास करना है और अच्छे नंबर के साथ पास करना है। तीसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फाइनल मेरिट। इनिशियल पास हो जाएगा, रिकमेंड हो जाओगे, फाइनल मेरिट में नहीं आओगे। फिर नॉट रिकमेंड थोड़ा दुख है, रिकमेंड होके मेरिट में ना आना ज्यादा दुख है। तो क्यों ऐसा होता है? तो बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी पॉलिसी हैं, डिफरेंट कोटाज हैं शोधा के बच्चों के, और चीजें किस सूबे से कितने बच्चे लेने, बहुत सी चीजें हैं जो पब्लिक नहीं है, जो तमाम एयर हेडक्वार्टर्स में, नेवल हेडक्वार्टर में, GHQ के अंदर जहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, ये वहां पर डिसाइड होता है। इसके बारे में मैं आपको कुछ स्टेटमेंट नहीं दे सकता। हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक्सपीरियंस से पता है और जो सीनियर्स ने गाइड की हैं, दैट इज कि आपका स्कोर काउंट होता है। एक बच्चा ज्यादा जहीन है, उसने नंबर लिए 60% FSC में। एक बच्चा कम जहीन है, जहीन कहाँ से पता लगा उनको? इंटेलिजेंस टेस्ट से उनको पता लगा कौन ज्यादा जहीन है, कौन कम जहीन है। तो एक ने 80% स्कोर किया, बोर्ड में नंबर थे 60%, और एक बच्चे ने 95% मार्क्स लिए बोर्ड के अंदर, और स्कोर कितना था इंटेलिजेंस? 60। पास दोनों हैं, दोनों ने पास किया है, 50% नंबर लेके दोनों का पास हुआ है। तो ये पास होना और बात है, मेरिट का स्कोर हिट करना और बात है। पास कौन है? 50% वाला, ये ISB में चला जाएगा अगर सारा प्रोसेस फॉलो कर ले। मेरिट में कौन जाएगा? जिसने हाईएस्ट स्कोर किया होगा। तो ये जो बातें आप सुनते हैं इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, आप लोग कहते हैं वो हफ्ता लगाओ पास हो जाता है। यस, आप हफ्ते की बात करते हैं, 2 घंटे। मैं 2 घंटे में आपको पास करा सकता हूँ, लेकिन 80% या 70% के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 90 वर्बल क्वेश्चन आते हैं, 90 30 मिनट में करने होते हैं, 20 सेकंड है। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 90 में से 45 को मसला ही नहीं है, ले लोगे। 60 में से 64 में अपना 60 में से आप इजीली ले लोगे, 60 नॉन वर्बल आते हैं, आप इजीली ले लोगे 30 का नंबर। लेकिन ज्यादा के लिए क्या करना है? मेहनत करनी है, क्लासेस लेनी है, पढ़ना है, टेस्ट देने हैं, वक्त लगाना है, फिर आपका स्कोर अच्छा होता है, ताकि फाइनल मेरिट लिस्ट में आप आ सको। तो ये पास और मेरिट का डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद एक और चीज क्लियर कर लें, इनिशियल टेस्ट 5 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। ये 5 पार्ट्स क्या होते हैं? इंटेलिजेंस, एकेडमिक, मेडिकल, फिजिकल एंड इंटरव्यू। इंटेलिजेंस के अंदर आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप में फाइल आ चुकी है, उसके अंदर तमाम टॉपिक लिखे हुए हैं इंटेलिजेंस के, वर्बल के और नॉन वर्बल के। एकेडमिक जो है बड़ा आसान है, PMA का इसमें आसान है, लेकिन बहुत ज्यादा सिलेबस होता है, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और ज्यादातर फेलियर एकेडमिक में ही आता है। उसके बाद मेडिकल है, मेडिकल में कोई इशू नहीं है, आपके इख्तियार में कुछ भी नहीं है, जो आप आज हैं वो हैं। उसमें इसके अलग खुद इंटरनेट पे खड़े होकर अपनी तस्वीरें खींच के ये चेक करने की जरूरत नहीं। आप जाएं, अगर आपने खुदा ना खास्ता रिजेक्ट होना, तो मेडिकल बोर्ड से रिजेक्ट होके आए, कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी उस चीजों पर। वो आपको गाइड करते हैं, याद रखिएगा, दे आर वेरी कोऑपरेटिव। वो आपको एग्जैक्ट गाइड करेंगे कि आपका ये इशू है, आप 1 महीने में, 1 हफ्ते में CMH जाके ये ऑपरेट करा लें, ये कर लें, ये इस तरह प्रैक्टिस कर लें। तो राइट पीपल आर द पर्सन जो वहाँ के सिलेक्शन मेडिकल बोर्ड में आपकी सिलेक्शन करते हैं, बेसिक मेडिकल, उनसे ही कंसल्ट करें। फिजिकल रनिंग है, पुशअप्स पुलअप्स हैं, बड़े आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। इंटरव्यू इज वेरी इजी। ये इंटरव्यू इसलिए किया जाता है ताकि ये देखा जा सके कि ये ISSB में जाके परफॉर्म कर सकेगा, आर्मी में नहीं। ISSB में चला जाएगा, हम इसको ISSB भेज रहे हैं, ये ISSB में जाके इंटरेक्ट कर लेगा, लोगों से बात कर लेगा, अपने बारे में कुछ बता देगा। कल को हमें ISSB वाले ये ना कहिए तुमने कैसा बच्चा भेज दिया, ये बोल भी नहीं सकता। तो इनिशियल का इंटरव्यू बड़ा बेसिक होता है, बड़ा आसान होता है, और इसमें काफी ज्यादा सक्सेस रेट होता है। ये
जो मेन इंटरव्यू है आपका आईएसएसबी का, उससे इसको मिक्स मत कीजिएगा। ये तो है आपके सामने सारा टेस्ट का कोर्स। इंटेलिजेंस टेस्ट, वर्बल नॉन वर्बल, एकेडमिक, इंग्लिश, मैथ, इस्लामियात, जीके से जनरल नॉलेज, सीए से करंट अफेयर, पीएच से पाकिस्तान हिस्ट्री, जीएस से जनरल साइंस। ये आपका इंटेलिजेंस टेस्ट का डिटेल्ड कोर्स है। वर्बल आपके पास 90 क्वेश्चन, नॉन वर्बल आपके पास 60 क्वेश्चन, टेक्निकल क्रेडिट के केस में ये 86 वर्बल थे, और नॉन वर्बल जो थे वो 64 आए हैं या 66 आए हैं, इस तरह के 84 नॉन वर्बल थे। ये टोटल मिला के ये 150 होते हैं। लेकिन पीएमए की स्पेसिफिकली अगर बात करें तो 90-60 की ये रेशियो है। एकेडमिक 50 क्वेश्चन। सबके लिए टाइम कितना है? 30 ईच। 30 मिनट में 90 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उनको आंसर करना है। इसका मतलब है वर्बल के लिए हमारे पास 20 सेकंड, नॉन वर्बल के लिए हमारे पास एक सवाल को करने के लिए 30 सेकंड, और एकेडमिक हमारे पास 30 प्लस कुछ सेकंड है, जिसमें आपने एक सवाल का जवाब देना है। तो ये 90 मिनट ऐसे गुजरते हैं कि आपको पता भी नहीं लगता। 90 मिनट में आपने 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 200 में से 75% आपकी प्योरली इंटेलिजेंस है। 90 प्लस 60 150, तो 25% क्या है? आपका एकेडमिक है। तो 75, इसीलिए ये पूरा स्कोर आपकी इंटेलिजेंस काउंट कर रहा होता है। इसमें इंटेलिजेंस के ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। 50% नंबर नहीं लेने लेने हैं तो बिलीव करो बहुत इजीली लिए जा सकते हैं। पास करना इंटेलिजेंस टेस्ट मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें अच्छा स्कोर लेना इज वेरी वेरी टफ। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो आप चीजें पढ़ोगे वर्बल के अंदर, वर्बल के अंदर जो चीजें पढ़ोगे, इस इंग्लिश की जो तैयारी करोगे, इस मैथ की जो तैयारी करोगे, इस इस्लामियत की जो तैयारी करोगे, करंट अफेयर की जो तैयारी करोगे, जनरल नॉलेज की तैयारी करोगे, ये ओवरऑल सच में आपको इंटेलिजेंट बनाएंगे। अगर आपने सिर्फ पास होना है या कुछ वीडियोस देख के यूट्यूब से पास होना है, सही प्रॉपर तैयारी नहीं करनी, तो आप टेस्ट तो पास कर लोगे, लेकिन हकीकत में क्या आपके कॉन्सेप्ट ठीक हुए? क्या रियल टाइम में जब कल को आप खड़े होगे, आप ऑफिसर बने होंगे और आपके सीईओ आपको कहते हैं कि तुम्हारे पास 200 जवान है, इसमें से 13% को भेज दो ऊपर चोटी पे, तो कैलकुलेट कर सकोगे विद इन फ्यू सेकंड इसके 13% कितना बनता है 200 का? ये आज नहीं सीखा तो कल को कैरियर में प्रॉब्लम होगा। तो ये बेसिक चीजें, इस पे मेहनत करें, वक्त लगाएं, इनको डिटेल के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ अपने वर्बल के अंदर, नॉन वर्बल, इन तमाम चीजों को करें। इनकी तैयारी कैसे करनी है, क्या चीजें हैं, ये किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, मैं अभी आपके साथ आज हमने दिन की क्लास में किया था पोल सिस्टम, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो सका था ड्यू टू स्क्रीन मैनेजमेंट। उसके अंदर आवाज तो आ रही थी लेकिन पोल नजर नहीं आ रहा था, तो इसलिए वो रिकॉर्डिंग भी देनी थी आपको। दैट इज द रीजन ये सेशन दोबारा रिपीट किया गया है। तो अभी आपके सामने पोल हम शुरू करेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। आपकी स्क्रीन पे पोल का ऑप्शन आएगा, आपने उसका जवाब सिलेक्ट करना है। तो मैं अभी आपके सामने पोल, काइंडली अम्माद मेमन वीडियो ऑफ कर दें प्लीज, वीडियो अपनी अपनी ऑफ कर दें, मैंने ऑफ की है। चलो जी, वीडियो आपकी ऑफ हो गई है। चलिए जी, आपकी स्क्रीन पे पोल आ रहा होगा, आप देखें अगर तो। जी, आपके मोबाइल में ऑप्शन है, गुड, स्टार्ट हो गया है पोल, गुड गुड गुड। 38 में से 3 बच्चों ने पोल सबमिट कर दिया है। फाइंड द ऑड वन आउट। ये ऑड वन आउट का क्या मतलब होता है? ऑड वन आउट का मतलब ये होता है कि कुछ वर्ड्स आपको दिए होते हैं, आपने किसी ना किसी बेस पे क्लासिफाई करना होता है। ये बताना होता है कि हॉक, पैरट, आउल और ईगल में से मुख्तलिफ कौन सा है। ऑड मैन आउट, या इसको ऑड वन आउट भी कहते हैं, ऑड मैन आउट भी कहते हैं, जो मुख्तलिफ है उसको निकाल दो। तो हॉक, पैरट, आउल एंड ईगल में से मुख्तलिफ क्या है, आप लोगों ने ये सिलेक्ट करना है। 36 में से 16
पोल हो चुके हैं, आपको सामने नजर भी आ रहा होगा लाइव स्क्रीन पर। आप पोल करते जाएं अटेम्प्ट। गुड 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 गुड। चले, चैटिंग भी ऑन है, हो सकता है कि किसी को प्रॉब्लम आ रही हो, पोल उनको सामने नजर ना आ रहा हो, तो उसमें तरीका है, पोल पे क्लिक करें, वहां पर आपके सामने पोल का ऑप्शन आ जाएगा। चले जी, ये अच्छा, मुझे नहीं पता लग रहा कौन क्या जवाब दे रहा है, तो इसलिए आप ओपन होके ये जवाब दे सकते हैं। हाउ टू ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप, चलें जी। अगर आप चाहें, इस अभी हमने बहुत से इस तरह के जो भी आपके सामने पोल है, हमने अभी ये करने हैं, तो अगर आप चाहें तो अपने बाकी दोस्तों को, बाकी लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। 3 से 4 5 6 किस्म के इस तरह के टेस्ट अभी ऑनलाइन होने हैं सब, तो आपको ओवरऑल बड़ी चीजें क्लियर पता लग जाएंगी, तो यू कैन इनवाइट योर फ्रेंड्स, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। फाइंड द ऑड वन आउट। हॉक, पैरट, आउल, ईगल। तो 37% बच्चों ने हॉक जवाब दिया है, 48% पैरट जवाब दिया है, और आउल 14% एंड ईगल 7%। नेक्स्ट सवाल है, विच वन ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो इज डिफरेंट? मैंगो, एप्पल, पोटैटो, चेरी, ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी, तो यहाँ पर भी आपने ये जो है सिलेक्ट करना है। जी, आंसर मैं बिल्कुल देता हूँ। अभी 28 लोगों ने पोल फिल किया है, टोटल 38 हैं, 10 लोग शायद नहीं कर पा रहे। तो प्लीज अपने नीचे ऑप्शन में आपके पास पोल का ऑप्शन आ रहा होगा, पोल पे क्लिक करेंगे, वहां स्किप का ऑप्शन है, या उसको दोबारा से रीस्टार्ट करें तो आपका पोल शुरू हो जाएगा। 37 में से 29 लोगों ने आंसर कर दिया है। चलें, 30 मैं जैसे ही एंड करूंगा तो वो आपके पास शो हो जाएगा। चलें जी, पोल की स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं। 31, सिर्फ 5 लोग ऐसे हैं जिन्होंने नहीं किया। चलें जी, मैं एंड पोल करता हूं। मैंने पोल एंड कर दिया, ये पोल एंड हो गया। पहले का जवाब, सही जवाब वैसे पैरट है, ज्यादातर लोगों ने पैरट ही सही जवाब दिया है। हॉक, आउल एंड ईगल जो हैं ये अपना शिकार करते हैं, जो पैरट है ये शिकार नहीं करता, इसलिए ये मुख्तलिफ है बाकियों से। द राइट आंसर इज पैरट। विच वन ऑफ द वर्ड गिवन बिलो इज डिफरेंट? मैंगो, एप्पल, पोटैटो, चेरी एंड ब्लैकबेरी। बहुत से लोग इसके अंदर 19% बच्चे जो यहाँ पर हैं वो कंफ्यूज हो गए, शायद ब्लैकबेरी को उन्होंने मोबाइल समझ लिया। ब्लैकबेरी इज नॉट अ मोबाइल कंपनी, ये फ्रूट का नाम है। चेरी भी फ्रूट का नाम है, एप्पल भी फ्रूट का नाम है, मैंगो भी फ्रूट का नाम है, पोटैटो फ्रूट का नाम नहीं है। दिस इज वेजिटेबल, एंड दैट इज द रीजन कि ये ऑड वन आउट है, इसको हम अलग से कर लेंगे। फाइंड आउट द पेयर विच इज डिफरेंट। काउ एंड बफेलो, कॉक एंड hen, हॉर्स एंड मेयर, डॉग एंड बिच, पीकॉक एंड पीहन। अब इसमें से आपने एक चीज अलग करनी थी, तो यहाँ पर जो ज्यादातर सिलेक्शन हुई है दैट इज हॉर्स एंड मेयर। अब ये हॉर्स एंड मेयर क्या है? ये पेयर है, मेल एंड फीमेल। मेल हॉर्स फीमेल हॉर्स को मेयर कहते हैं, मेल कॉक फीमेल को हैन कहते हैं, मेल डॉग फीमेल को बिच कहते हैं, मेल पीकॉक फीमेल को पीहन कहते हैं। काउ फीमेल ही है, बुफेलो भैंस, तो दोनों ये पेयर नहीं है, दोनों फेमिनिन है। तो दैट इज द रीजन कि आपके पास जो है यहाँ पर राइट आंसर जो है वो आपके पास काउ एंड बुफेलोज है। तो ये एक ऑड वन आउट का जो है आपके पास होता है। इस तरह के टेस्ट आते हैं। जस्ट आपको ये एग्जांपल कराने से अब आपको काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए जी, रेज हैंड हुआ है, हम मौका देते हैं। कौन है जी? आयशा आईफोन जी, आपका माइक ऑन है, आपका हैंड रेज है। प्लीज, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम, यू कैन आस्क। कि अगर आप हाथ खड़ा किया करें तो काइंडली आप माइक ऑन कर लिया करें। चलिए जी, सैयद मोहम्मद रजा, आपका माइक ऑन है। सैयद मोहम्मद रजा, योर माइक इज ऑन। चलें जी, आपने नेक्स्ट पोल पे चलते हैं जी। जी, 41 लोग हो गए, नए स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं। आप लोग लिंक शेयर कर सकते हैं, और हम ये एक्टिविटी कंटिन्यू रखेंगे। अभी तो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, क्योंकि आज दिन में काफी अच्छा रिस्पांस था, तो यही डिसाइड किया था कि ये हम एक्टिविटी लाइव कंटिन्यू करेंगे। चलिए जी, नेक्स्ट पोल पे चलते हैं। नेक्स्ट पोल हमारे पास है टॉप शेयर रिजल्ट्स, एंड द नेक्स्ट पोल इज
नेक्स्ट पोल हम करते हैं जो दिन में हमने नहीं किया था, वो कौन सा नहीं किया था? टाइम सीक्वेंस लॉन्च पोल। चल जी, पोल आपके सामने है, आप शुरू कर सकते हैं। आपके पास पोल सामने शो हो रहा होगा। ये है अबाउट टाइम सीक्वेंस। इसको टाइम सीक्वेंस कहते हैं, हमें वक्त की कितनी अंडरस्टैंडिंग है। अब वक्त सेकंड को भी कहते हैं, वक्त दिन को भी कहते हैं, वक्त घंटों को भी कहते हैं, वक्त महीनों को, हफ्तों को, साल को वक्त ही कहते हैं। तो ये मंथ के डेज आपके सामने हैं। पोल स्टार्ट नहीं हुआ, इन प्रोग्रेस। चलिए जी, अभी तक कोई जवाब नहीं आया, दे रहे होंगे होपफुली। इफ द थर्ड डे ऑफ मंथ इज ट्यूसडे, महीने का तीसरा दिन मंगल है, which of the following would be the fourth day before the 27th day of that month? 4 दिन पहले किससे, 27 से कौन सा दिन बनेगा, ये आपने बताना है। मंडे बनेगा, ट्यूसडे बनेगा, वेडनेसडे बनेगा या संडे बनेगा? जी, एनीवन प्लीज प्रेस द ऑप्शन। क्यों नहीं आ रहे भाई? जवाब एक आ गया, चलें एक आ जाए, ये चीज चेक करनी होती है, कंफ्यूजन होती है, शायद कोई एरर ना आ गया हो। तो अगर एक आ गया तो इंशाल्लाह बाकी भी आ जाएंगे। नेक्स्ट वाला जी, इफ द 30th जनवरी 2003 वाज थर्सडे, 30 जनवरी को जुमेरात है, व्हाट वाज द डे ऑन 2 मार्च 2003? तो क्या दिन बनता था 2 मार्च को? अब देखें डिफरेंट ऑप्शंस, डिफरेंट स्टूडेंट डिफरेंट ऑप्शन प्रेस कर रहे हैं। उसके बाद इफ ट्यूसडे फॉल ऑन 4th मंथ, अगर मंगल 4 तारीख को बनता है, देन विच डे विल फॉल 3 days आफ्टर द 24th? 24th के 3 दिन बाद क्या दिन बनेगा? थोड़ा सा ये बात याद रखिएगा सिर्फ अपनी प्रैक्टिस के लिए। इस सवाल के लिए, एक सवाल के लिए टाइम होता है 20 सेकंड। ये अगर मैं पढ़ना शुरू करूँ ना, इफ द थर्ड डे ऑफ मंथ इज ट्यूसडे, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द फोर्थ डे बिफोर द 27th डे ऑफ दैट मंथ? अच्छा, ऑप्शन कौन कौन से हैं? मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे एंड संडे। तो 15 सेकंड गुजर चुके हैं। टू आंसर यू हैव ओनली 5 सेकंड्स। इतना शॉर्ट टाइम होता है, तो कॉन्सेप्ट मस्ट बी वेरी स्ट्रांग और प्रैक्टिस मस्ट बी वेरी वेरी स्ट्रांग, तो आप इसके सही जवाब दे सकते हैं। आपके सामने ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है। मंडे, ओके, 27th जनवरी, गुड। चलिए जी, मैं चैट ऑन कर रहा हूँ आपकी। कुछ लोगों का, 39 लोग इस वक्त पोल में मौजूद हैं और 18 लोगों ने जवाब दे दिया है। थोड़ा स्लो रिजल्ट आएगा इसमें। मैं माइक, जी मोहम्मद फहद, मोहम्मद फहद आपका माइक ऑन है। मोहम्मद फहद, योर माइक इज ऑन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये रजिस्ट्रेशन डेट कब तक आ रही है? जी होपफुली अप्रैल में ही अनाउंस हो जाएगी, एग्जैक्ट डेट नहीं पता। थैंक यू सर। जी सर, फोकस नहीं हो पा रहा, आवाज भी थी आपकी और टाइम भी कम था। चलें, मैं खामोश, बिल्कुल मुझे अंदाजा है, मैं इसीलिए ज्यादा आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मैं बोलूंगा नहीं तो आपको नींद आ जाएगी, लेट नाइट है ना, काफी लोग सो रहे होंगे। तो कोशिश करें। ऑफ कोर्स दिस इज फर्स्ट टाइम, आज आपने ये फर्स्ट टाइम क्वेश्चन देखे हैं। कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अ, और इस ये कोई आपकी असेसमेंट नहीं हो रही। मेरे पास तो देखें नाम भी लिखा नहीं आ रहा, किसने क्या जवाब दिया है मुझे नहीं पता। ये सिर्फ आपकी एक रियल प्रैक्टिस हो रही है कि कैसे टेस्ट आते हैं। नेवी हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, कोई भी कमीशन्ड ऑफिसर पोस्ट हो, सबके लिए यही सवाल सेम आते हैं, बिल्कुल कोई फर्क इनमें नहीं होता। तो सब लोग अप्लाई कोशिश कर रहे हैं। 41 में से 29 लोग जो हैं इस वक्त तक जवाब दे चुके हैं। हम जैसे ही 32 होगा, अभी 29 लोगों ने दिए हैं, 31, 32 पे हम पोल क्लोज कर देंगे। 32 हो गया। चलें जी, लेट्स क्लोज द पोल। होए होए, चलिए जी, जरा कामी को निकाल देते हैं जी। कामी मैसेजिंग कर रहा है, तो लेट किक आउट द कामी। कामी गलत किस्म के मैसेज कर रहा है।
तो किधर गया जी, कामी को किक आउट करते हैं। ये जी कामी को हमने, आपने देखा होगा कामी ने क्या लिखा है, यहाँ सब पब्लिक आपको नजर आ रहा है, गलत बात है इस तरह कितने करना। तो आए जी मिल के कामी को, कामी किधर है, कामी किधर है, इसको करते हैं रिमूव और रिमोट टू जूम भी कर देते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब ये जूम पे आए तो जूम कहे नहीं जी ये बंदा निकाला गया है, इसने क्या किया है, इसने गलत किस्म की लैंग्वेज यूज की है। और इसको हम सबमिट कर देते हैं। चलें जी, कामी आउट हो गया। अब हम वापस आते हैं इसके ऊपर। चलें, गुड बाय कामी। चलें जी, कामी साहब आउट हो गए। सर मेरा पोल ऑन नहीं हो रहा, उस्मान अली, अच्छा जी पोल ऑन नहीं हो रहा। सर इफ एनीवन स्टूडेंट वो डोंट कंप्लीट एफएससी देन कैन वी गिव, जी बिल्कुल दे सकता है, अगर वो पार्ट 2 में है तो वो टेस्ट दे सकता है। चलिए जी 35 पोल क्लोज करते हैं, आप लोगों के साथ रिजल्ट्स भी शेयर हो जाएंगे, और यहाँ स्क्रीन पे भी आपको नजर आ जाएगा, हम एंड पोल किया और इसको हमने शेयर रिजल्ट्स कर दिया, आपके सामने रिजल्ट भी नजर आना शुरू हो गएंगे। पहला सवाल, इफ द थर्ड डे ऑफ मंथ इज ट्यूसडे, 3 तारीख को ट्यूसडे है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द फोर्थ डे। अब 27 को डे क्या है, मैं यहाँ पर आपको डिटेल के साथ मेथड नहीं बताऊंगा, सिर्फ ये बताऊंगा, बड़ा आसान सा है। वीक में 7 दिन होते हैं, अगर 3 तारीख को डे ऑफ मंथ थर्ड को अगर ट्यूसडे था तो 10 को भी ट्यूसडे होगा, 17 को भी ट्यूसडे होगा और 24 को भी ट्यूसडे होगा। और 24 से 4 दिन पहले जो है वो 23 बनता है, तो अगर 24 को ट्यूसडे था तो 4 दिन पहले 23 बनता है, तो एक दिन पीछे चले जाएं ट्यूसडे से तो आपके पास मंडे इज द राइट आंसर। तो ये भी जवाब आपके पास, ये इसको कहते हैं टाइम सीक्वेंस। आपको जो पीडीएफ आई है उसके अंदर ऑप्शन था टाइम सीक्वेंस का। चलें ये हमारे पास, चलें चैट थोड़ी देर ऑफ करते हैं, आंसर दे दें सर, पहली दफा ये क्वेश्चन देख रहे हैं, प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी। चलें जी सर, स्टूडेंट वू डोंट कंप्लीट एफएससी, चलें सर मेरा पोल ऑन नहीं हो रहा, सर प्लीज मेरे अगर सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया तो बता देते हैं जी, बता देते हैं, बता देते हैं, सब बता देते हैं आपको। नेक्स्ट हम करते हैं मैथमेटिक्स का एक पोल। चलें जी लॉन्च हो गया, आपके सामने है सवाल, व्हाट इज what is 1/8 written as a decimal? Equation -9x is equal to 81. What is the value of x? n divided by 4 is equal to 4. What is the value of n? गुड गुड, स्पीड अप, देखें आपके सामने पोल जो है ये आगे पीछे हो रहा है, अभी तक 4 पीपल रेज्ड हैंड। चलिए किसने हाथ खड़ा कर लिया, अम्मार अहमर अली फैसलाबाद, जी अमर अली फैसलाबाद, योर हैंड इज रेज्ड एंड योर माइक इज स्विच ऑन, जी प्लीज। अहमर अली फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या आईएसएस भी सर क्या इंग्लिश में होगी सर? जी मैं बता देता हूँ आपको, जी बिल्कुल आईएसएस भी इंग्लिश में ही होगी, और पाकिस्तान में हर टेस्ट, मुझे कोई एक टेस्ट बता दें पाकिस्तान में, कोई एक जो उर्दू में होता हो, कोई एंट्री टेस्ट, किसी और कॉलेज का कोई टेस्ट, आपने वो मेडिकल का कोई टेस्ट, इंजीनियरिंग का कोई टेस्ट, किसी यूनिवर्सिटी का कोई टेस्ट, पाकिस्तान में कोई टेस्ट उर्दू में नहीं होता। तो फॉर्मेट ऑफिशियल इंग्लिश ही है, लेकिन अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो ये नहीं होगा कि आप आईएसबी में रह जाएंगे। इसकी डिटेल में आईएसबी की क्लास में को बताऊंगा कि वहां पर जो साइकोलॉजिकल टेस्ट है उसमें इंग्लिश की इंपॉर्टेंस नहीं है, इतनी इंग्लिश जरूर आनी चाहिए कि अगले को समझ आनी चाहिए आपने लिखा क्या है। इंटरव्यू में आपको इतनी इंग्लिश जरूर आनी चाहिए कि अगर कोई बोला जाए तो आपको समझ आ जाए और आप उसका रिप्लाई भी कर सकें, बस। ग्रुप डिस्कशन में इन चीजों में यस इंग्लिश इज द रिक्वायरमेंट, और अब तो आप लोग, ये आपका वो है
कि आपको लगता है कि आपको इंग्लिश नहीं आती, जितना आपका इस वक्त मीडिया से, इंटरनेट पे, डिजिटल गैजेट से ताल्लुक है, आपकी इंग्लिश का लेवल बहुत अच्छा इंप्रूव हो चुका है। सिर्फ आपको थोड़ी सी गाइडलाइन चाहिए कि कैसे आपने उसको एक्सप्रेस करना है और कैसे आपने वोकैबुलरी का यूजेज करना है। तो इंशाल्लाह वो भी आपको डिटेल से कराया जाएगा, जो रेगुलर क्लासेस हमारी उसमें होती हैं। चलिए जी, उस्मान अली और हैंड इज रेज्ड, माइक इज ऑन, उस्मान अली। उसके बाद हम पोल क्लोज करते हैं जी। उस्मान अली, उस्मान अली और माइक इज ऑन। उस्मान अली, जी उस्मान। हेलो जी हेलो। सर, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी, ये मैंने नेवी के लिए अप्लाई किया हुआ है, एयरफोर्स के लिए। तो उसमें जो ये मेथड उसमें टीचिंग के लिए, हम्म, जी तो उसके लिए वाले सर गाइड करते हैं इसका किस हिसाब से टेस्ट होता है। मैं कर देता हूँ जी। ये जो जॉब्स हैं जो आप जैसा कह रहे हैं, ये नॉन कमीशन ऑफिसर की जॉब्स हैं। इसमें सिर्फ आपको इतना ही गाइड कर सकता हूँ कि इसका आईएसएस भी नहीं होता। इसका इनिशियल टेस्ट होता है इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट, और आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होता है एयर हेडक्वार्टर में, अगर आपने एयरफोर्स में अप्लाई किया हुआ है। तो इसमें इंटेलिजेंस टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करें, और बाकी इसमें कोई इतना इशू नहीं है। बाकी इन टेस्ट की डिटेल मेरे पास ज़्यादा नहीं होती, हम लोग ज़रा डील करते हैं कमीशन ऑफिसर की पोस्ट को, लेकिन आप लोग सिर्फ इंटेलिजेंस पे ज्यादा ध्यान दें, आपका हो जाएगा। चलिए जी, आते हैं वापस पोल की तरफ। व्हाट इज 1/8 रिटन एज डेसिमल? तो इसका सही जवाब था 0.125। काफी ज्यादा लोगों ने यही जवाब दिया, बाकी 10% 0.25, 0.8 और ये सारी मिस्टेक हुई है। इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशन। यस, राइट आंसर इज -9। ज्यादातर बच्चों ने, 70% लोगों ने -9 ही सही जवाब दिया है। -9 जाके डिवाइड होगा 81 के नीचे, और माइनस था तो ऑटोमेटिकली x इज इक्वल टू -9 आ जाएगा। थर्ड इज n डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 4। तो बहुत से लोगों ने n भी जवाब दिया और बहुत ज्यादा लोगों ने n इज इक्वल टू 16 दिया। राइट आंसर इज 16 एंड रॉन्ग आंसर इज 1। आप सिर्फ इस बात से अंदाजा लगा लें कि ये बेसिक मैथ के क्वेश्चन और ऐसे ही सवाल आते हैं। 1 से लेके 8 का मैथ आता है पीएमए में ज्यादातर। इसमें कोई चीज मुश्किल नहीं थी। मुझे नहीं पता ये किसने जवाब दिए हुए हैं। 0.25 4 बच्चों ने दिया, 0.8 10 बच्चों ने दिया, 0.5 एक बच्चे ने दिया। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस वक्त तकरीबन आपके पास, हमारे पास 40 में से 11 और 15 लोगों ने गलत जवाब दिया 1/8 का। यानी कि हमें एक को तकसीम भी नहीं करना आता 8 हिस्सों में। कितना आसान है। एक को 2 हिस्सों में तकसीम करो, 50-50 हो जाएगा। 50 को 2 हिस्सों में तकसीम करो, 25 25 25 25 4 हिस्सों में हो जाएगा। 25 को 2 में तकसीम करो, 12.5, तो आपके पास 8 हिस्से बन जाते हैं। ये 100 की बात है। इसी तरह अगर आपने 1 को डिवाइड किया तो 0.125 इज द राइट आंसर। ये फ्लॉ है बेसिक मैथ का, जिसकी वजह से आप नंबर लूज करते हैं और एकेडमिक में आप मैथमेटिक्स में अच्छा खासा लॉस उठाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट। सिंपल सी इक्वेशन है ये। इक्वेशन थर्ड क्लास, सॉरी थर्ड नहीं, 6 क्लास से लेके 8 क्लास तक पढ़ी है आपने। फिर जिन्होंने मैट्रिक में मैथ पढ़ा है उन्होंने भी पढ़ी है, जिन्होंने एफएससी में मैथ पढ़ा है उन्होंने तो पढ़ी है। तो इसमें बड़ा आसान सा है। इसमें राइट हैंड लेफ्ट हैंड जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वही यूज हुई है। n डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 4 इज वेरी 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 इजी क्वेश्चन। आपने 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है जाके तो 16 बन जाएगा। ये आपके पास मैथ का, तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि कितने बेसिक, ये बहुत आसान सवाल था, सबसे आसान सवाल आपको जो है वो शेयर किए गए हैं आपसे। चलें जी, नेक्स्ट जो है हमारे पास, सवाल कोई ले लें जी, इससे पहले फिर आगे चलते हैं जी। 2K18CSE50G मोहम्मद, मुझे आपका पूरा नाम नजर नहीं आ रहा। लेट मी सी योर, अच्छा मोहम्मद ही है जी। आपका माइक ऑन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर अस्सलाम। वो मुझे पूछना था कि मेरा अभी फाइनल ईयर है, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, तो अभी दे सकता हूँ या ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद ही देनी पड़ेगी, यानी कि एग्जाम के ग्रेजुएशन, रिजल्ट आने के बाद? ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद। ठीक है सर। और आपका कोई यूट्यूब जी चैनल जी, भी है तो मैं बता वो देता भी हूँ, बता दें। मैं बता देता हूँ। चलें
जी जो होप सर्टिफिकेट है वो सिर्फ आप लोग एफएससी इंटर की बेस पे होप सर्टिफिकेट यूज होता है। ग्रेजुएशन की बेस पे आपको ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट करनी पड़ती है। अब ये जो आपके सामने कुछ सवाल आए, कुछ टाइप के सवाल भी, ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चन, एज के क्वेश्चन, उसके बाद आपके पास मैं चले ब्लड रिलेशन के सवाल भी आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास ब्लड रिलेशन का टॉपिक आपके सामने आ रहा है। मैं लॉन्च नहीं कर रहा, आपने पोल नहीं करना, पोल का ऑप्शन नहीं आएगा, आपको स्क्रीन नजर आ रही है तो स्क्रीन के ऊपर आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा कि कैसे सवाल होते हैं। ए इज बी सिस्टर, सी इज बीज मदर, डी इज सीज फादर, ई इज डीज मदर, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? इफ अली इज ब्रदर ऑफ सलमान सन, व्हाट्स रिलेशन इज अली टू सलमान? B is the daughter of the wife of A's mother, only son. What is the relation between A and B? ये तमाम पोल जो आपके सामने हैं, इसमें से कोई एक भी ऐसा सवाल नहीं है जो डिफेंस फोर्सेस के एग्जाम में ना आया हो। ये तमाम पास पेपर से ही सवाल लिए गए हैं ताकि आपको एग्जैक्टली अंदाजा हो सके कि किस तरह का पेपर आता है और किस तरह की तैयारी आपने करनी है। ये ब्लड रिलेशनशिप वाला था। जी हैंड रेज है मोहम्मद सैयद मोहम्मद रजा। जी सैयद मोहम्मद रजा। सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने पूछना था कि रजिस्ट्रेशन के बाद मतलब पेपर कब होगा सर, कितने दिन बाद का पेपर होंगे रजिस्ट्रेशन की? जी रजिस्ट्रेशन के कम से कम महीने 1.5 महीने बाद आपका टेस्ट होगा। नहीं सर, अगर अप्रैल के 25 को अगर मैं रजिस्ट्रेशन करता हूँ तो फिर जी अगर डेट आप कब आएगी सर? अप्रैल की 25 को करते हैं तो आप अंदाजा रख लें कि तकरीबन जून के फर्स्ट वीक में होपफुली आपकी डेट आ जाएगी। चलो सर, थैंक यू। ठीक थैंक्स। है। जी अबरार अहमद। जी अबरार अहमद 13850 ICS A। आपका माइक कौन है? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। सर ये आपसे ये पूछना था कि जो पाकिस्तान एयरफोर्स में कमीशन ऑफिसर से जॉब्स आई हुई हैं या नहीं? नहीं अभी नहीं आई, कमीशन ऑफिसर की जॉब नहीं आई। पहले पिछले महीने आई थी, वो क्लोज हो गई है, अभी नहीं आई। अच्छा तो सर अभी जी सॉरी अबरार, आप कुछ कहने लगे थे, मैं आपका माइक दोबारा ऑन कर रहा हूँ। जी अबरार आप दोबारा तो माइक। सर अभी पिछले पिछले मंथ आई हैं तो अब नई जॉब्स फिर कब आएंगी, लेटेस्ट जॉब? होपफुली अक्टूबर में आएंगी, अक्टूबर या नवंबर में। अक्टूबर नवंबर की। ठीक ठीक है सर, शुक्रिया। थैंक यू। जी आयशाज आईफोन। जी आयशाज आईफोन आपका हैंड रेज है, आपका माइक आई थिंक पहले भी ऑन हुआ था। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने ये पूछना है कि लड़कियां एसएससी के बाद पीएनयू में जा सकती हैं? नहीं जी, लड़कियां एफएससी के बाद आर्मी में सिर्फ एक ऑप्शन है एफएससी के बाद, दैट इज आर्म्ड नर्सिंग फोर्स, एएफएनएस, आर्म फोर्स नर्सिंग सर्विसेज। अगर आपने प्री मेडिकल में किया हुआ है तो आप नर्सिंग ज्वाइन कर सकती हैं एफएससी की बेस पे। उसके अलावा आर्मी ज्वाइन करने के लिए आपके पास एफएससी की बेस पे कोई ऑप्शन नहीं है। एयरफोर्स में आप जा सकती हैं, एयरफोर्स में आप जीडीबी पायलट में जा सकती हैं अगर आपने फिजिक्स और इंग्लिश पढ़ी हुई है। आप सीएई में जा सकती हैं अगर आपने इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है। तो ये ऑप्शन है आर्मी के लिए, एफएस गर्ल्स का ऑप्शन नहीं है एफएससी की बेस पे। चलिए जी, गैलेक्सी A20 ये चीजें हो गई। वापस आते हैं जी आपके सामने, टेस्ट थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम थोड़ी बात दोबारा पोल अपना स्टार्ट करेंगे। ये टॉपिक्स हैं, ये आपके पास पीडीएफ ग्रुप में मैंने फाइल फ्लोट कर दी थी, वो अपडेटेड है, ये थोड़ी पुरानी है, वो आपके साथ शेयर होगी। ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी हमने अभी देख लिए हैं। दूसरा, जहानत का ताल्लुक किसी के पढ़ने की कैपेसिटी से नहीं होता। कोई शख्स कितना पढ़ा लिखा है इसकी जहानत से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो इसीलिए जो वर्बल सवाल हैं, जो रिटन जो अभी आपने देखे हैं थोड़ी देर पहले, ये सारे के सारे वर्बल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन है। इनको पढ़ेंगे, आप समझेंगे, फिर जवाब देंगे। तो एक जहानत मापने का, जहानत का जो स्केल है, जो तरीका है चेक करने का, दैट इज नॉन वर्बल, जो कि लिखी हुई फॉर्म में नहीं होते, तस्वीर की फॉर्म में होते हैं। तो तस्वीर की फॉर्म में जो होते हैं उनको नॉन वर्बल कहते हैं। ये आपकी नॉन वर्बल एबिलिटी देखते हैं। इससे ये इसको जेनेरिक टेस्ट भी कहते हैं। ये टेस्ट आप जाके किसी 4 साल के बच्चे से ले लें, किसी 60 साल के बाबा बाबा जी से ले लें, किसी पाकिस्तानी से ले लें, किसी यूरोपियन से ले लें, किसी पढ़े लिखे से ले लें, किसी अनएजुकेटेड बंदे से ले लें, तो आप
ये टेस्ट हर एक से ले सकते हैं। तो ये टेस्ट भी आपका होता है नॉन वर्बल। इसमें पिक्चर्स, शेप्स, लाइंस, पैटर्न्स, ये तमाम चीजें आपको होती हैं। तो इसकी एग्जांपल भी हम एक करते हैं। आपके सामने है, ये पोल की फॉर्म में नहीं है। इसके लिए चैट ओपन है, आप चैट में ऑप्शन जो है वो टाइप कर सकते हैं। चैट इज ओपन फॉर एवरीवन। चलें, पहले ए का ऑप्शन देंगे आप, ए का 5555, बिल्कुल जी ठीक है। आपने क्या किया, आपने कुछ भी नहीं किया, आपने इस स्पेस एरिया को फिल अप किया है इस स्पेस एरिया के साथ। अब चलते हैं हम आगे बी में। बी का जो ऑप्शन है उसमें क्या आएगा, बी 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 जी। बी में आप 6 आएगा। 6 क्यों आएगा, देखिए आप असेस करते हैं, आपने देखा कि यहाँ से ये शेप ऐसे कन्वर्ट हो गई और यहाँ से ये शेप अब कैसे कन्वर्ट होगी, अंदर वाली चीज गायब हो जाती है। तो यहाँ पर भी ये चीज गायब हो जाएगी, शेप सिंपल आपके पास ऐसे आ जाएगी। चलें जी। चलें जी, एक और आ गए हैं नाम बदल बदल के, अब डीवल साहब आ गए हैं। तो इनके घर की तरबियत और घर का माहौल इन बेचारों को इस काबिल कर देता है कि ये वो हरकतें जो इनके घर में होती हैं ये आके पब्लिक में करना शुरू कर देते हैं। तो इनको भी हम ख़त्म कर देते हैं और इनकी कंप्लेन करते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम इनके मोबाइल से जूम लॉगिन ही ना हो। चलें जी, बाय बाय, टाटा, आई लव यू ऑल गर्ल्स। चलें, ये भी एक साहब आए हैं, अगर अपना नाम चेंज कर लेंगे तो ठीक है जी, बिल्कुल, अदरवाइज आपको रिमूव कर दिया जाएगा। ये आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, जो लोग ये हरकतें करते हैं, क्या प्रूफ करना चाहते हैं, कौन है आप? तो अगर हैं तो आए, नाम बताएं, मैं आपका कैमरा ऑन करता हूँ। आपने जिसको प्रपोज करना है, जिसको ऑफर करना है, आपकी बूथी देखते हैं, शक्ल देखते हैं आपकी कितनी काबिल है। ना आप शक्ल दिखा सकते हैं, ना आप नाम बता सकते हैं, और हरकतें फिर आप देख लें कैसी करते हैं, क्यों दूसरों का वक्त जाया करते हैं। चलिए, नहीं ये चीज है, सच चैट प्रोवाइड करें शिराज, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई यहाँ पर नहीं है। जो फीमेल्स हैं क्लास में, दे आर वेरी रिस्पेक्टेड, और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। ये होता रहता है, ये लड़कियों को पता है, ये हमारे मुल्क में हमें खास बीमारी है उम्मत मुसलमान के पाकिस्तानी नौजवानों को। तो इसलिए सर एफएससी में इंजीनियरिंग बेस पर आर्मी में हो सकता है जी, बिल्कुल आर्मी में हो सकता है। एफएससी बेस पे दो चीजें हो सकती हैं, टेक्निकल कैडेट कोर्स हो सकता है, जो कि मेरे से भी रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गया है परसों, और दूसरा पीएम में भी हो सकता है। चलें, ये था जी आपके पास। मैं चैटिंग ऑफ कर दूं सर, मुझे एक क्वेश्चन, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं जी, हम कुछ और सवाल करते हैं। अच्छा, मैं आपको सिर्फ अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा। एक और चीज जो आपने ध्यान रखनी है वो क्या है, इंटरनेट पे सवाल जब आप सर्च करेंगे तो ब्लड रिलेशनशिप का कोई भी सवाल आ जाएगा, उसका डिफिकल्टी लेवल कोई भी हो सकता है। जब आप नॉन वर्बल सर्च करेंगे तो इंटरनेट पे कोई भी नॉन वर्बल आ जाएगा। आपने कोई भी नॉन वर्बल की प्रैक्टिस नहीं करनी, आपने कोई भी ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करनी। आपने उस सवाल की प्रैक्टिस करनी है जैसे सवाल फोर्सेस में पूछे जाते हैं। ये जो इंटेलिजेंस के सवाल है, मैंने फिर बताया, ये आपकी डिफरेंट एस्पेक्ट चेक कर रहे होते हैं। तो आर्मी वालों को पता है, एयरफोर्स वालों को पता है, नेवी को पता है कि हमने किस लेवल के, किस तरह के और किस डिफिकल्टी वाले सवाल आपसे पूछने हैं। तो एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि इंटरनेट के ऊपर सर्च करके नॉन वर्बल क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं जिनका ताल्लुक ही नहीं होता पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के एंट्री टेस्ट से। तो राइट क्वेश्चंस आपको मालूम होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि गूगल के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर कोई वेबसाइट है, उसने कोई टेस्ट डाले हैं, किसने डाले हुए हैं टेस्ट, यूट्यूब चैनल किसका है, कौन है जो नॉट रिकमेंड हो गया था यूट्यूब चैनल बना के बैठ गया। आपने एफएससी क्या स्टूडेंट्स की फीडबैक पास की है, टीचर से पढ़ा था? मैट्रिक आपने मैट्रिक के बच्चों से पढ़ के पास किया है या टीचर से पढ़ के पास किया है? एफएससी आप टीचर से पढ़ के पास कर रहे हैं या उनसे पास कर रहे हैं जिनसे एफएससी पास नहीं हुई थी? तो ये आईसीएसबी के केस में जो जिंदगी में इतना इंपॉर्टेंट फैसला आपका है, ये किस चक्कर में आप स्टूडेंट से पढ़ रहे हैं, ये किस चक्कर में आप यूट्यूब चैनल किसका देख रहे हैं, कौन है वो? यस, देर आर चैनल्स, देर आर ऑफिसर्स ऑन यूट्यूब जो रिटायर्ड हैं, दे आर प्रोफेशनल्स,
कुछ ऐसे चैनल्स हैं, लेकिन ओवरऑल कौन लोग क्या कर रहे हैं फेसबुक यूट्यूब पर, और आप उन लोगों से गाइडेंस ले रहे हैं और क्या तबाह कर रहे हैं अपना मुस्तकबिल, गलत गाइडेंस की वजह से। तो ये सवाल किस तरह के आते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, वरना आप मुश्किल सवाल करके कॉन्फिडेंस लूज करते रहेंगे और बहुत आसान सवाल करके अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर सकेंगे। तो आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ, हम सारे तो सॉल्व नहीं करेंगे। ये आपके सामने है, इसको सीरीज का क्वेश्चन कहते हैं। ये आपके सामने है, ये मेरी कोई एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो डिफेंस फोर्सेस में ना आया हो। आई कैन चैलेंज यू, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन। ये मुझे पता है मैंने कहाँ से इकट्ठे किए हुए हैं, कैसे हैं, क्या है, लेकिन कोई एक सवाल स्टूडेंट ये तो जरूर कह देते हैं क्लास में सर ये आया था उस टेस्ट में, ये मैंने पीएन में दिया था, लेकिन नॉट अ सिंगल क्वेश्चन इन माय क्लासेस और इन माय ऑनलाइन टेस्ट जो होते हैं बच्चों के रेगुलर, जो डिफेंस फोर्सेस से अलहदा हो। कुछ क्वेश्चंस को हम लोग मोल्ड कर लेते हैं। मोल्ड का मतलब ये होता है कि शायद ये सवाल थोड़ा सा चेंज आया तो हमने इसको थोड़ा सा चेंज करा लिया कि शायद ये ऐसा भी आ सकता है। तो ये चीज आप लोगों ने देखनी है। ये भी सवाल इसको मैट्रिसेस कहते हैं, आपने सीक्वेंस समझना होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, एक शेप ये थी, शेप 1, शेप 2, शेप 3 में क्या हुआ, शेप 2 1 के अंदर चली गई, शेप 2 1 के इनसाइड चली गई और शेप 2 बड़ी हो गई। तो यहाँ पर भी देखें शेप 2 बड़ी हो गई और ये इसके अंदर चला गया, ये शेप बन गई। तो नेक्स्ट में क्या करना है, सर्कल बड़ा हो जाएगा और आपके पास स्क्वायर छोटा करके अंदर आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या हुआ आपके पास, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए, ये तो बात हुई है जी आपके साथ इंटेलिजेंस, जहानत पर। उसके बाद आईएसएसबी पूछता है, आईएसएसबी चेक करता है, क्या चेक करता है, व्हाट इज पर्सनैलिटी, हु आर यू, कौन हो तुम। ये जो एक शख्स, जिसका नाम असदुल्ला खान है, जिसका नाम आयशा है, जिसका नाम फरत है, जिसका नाम इजहार अहमद है, खिजर हयात है, मोहम्मद यूनस है, नफीस, साजिद हुसैन, शिराज, मोहम्मद रजा, उमर फारूक, उस्मान अली, ये कौन है। आपका नाम तो सबको पता है, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं ये भी सबको पता है, आपकी हाइट कितनी है ये भी सबको पता है, आपके फैसी में मार्क्स कितने हैं ये भी सबको पता है, आपकी जात क्या है, आप पर्सनैलिटी वाइज कैसे हो, ये चीज आईएसबी में चेक होती है। हम कुछ सवाल अभी शुरू करते हैं आपके साथ। चलिए, आईएसबी के कुछ चीजें लॉन्च हुई हैं, पोल आपके सामने है, इससे आप इसके जवाब दें, फिर मैं आपको बारी बारी बताता हूँ कि क्या चीजें डिस्कस हुई हैं। जी, आपने लेज खाए 10 रुपए वाले या 20 रुपए वाले, उसमें से टोकन निकल आया और आपका इनाम निकला है 5 करोड़ रुपए का, तो क्या करेंगे। ट्रिप ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के ट्रिप पे निकल जाऊंगा। न्यू होम, नया घर खरीद लूंगा। आधा चंदे में दे दूंगा, आधा इस्तेमाल कर लूंगा। सारे का सारा चंदे में दे दूंगा। गिव इट टू फादर, फादर को दे दूंगा कि चले आपने सारी उम्र हमें ऐशी कराई है, अब मेरे पैसे से आप ऐशी करें। तो आप क्या करेंगे, इसका जवाब आप पोल में दे सकते हैं। अभी तक कोई जवाब नहीं आया, एक जवाब आएगा तो चलेंगे, गुड, इसका मतलब इट्स वर्किंग। नाउअडेज गर्ल्स आर, आजकल की लड़कियां बहुत फैशनेबल हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत शर्मीली हैं, या बहुत बोल्ड हैं। आजकल के लड़के बहुत मेहनती हैं, बहुत चालाक हैं, बहुत सुस्त हैं, या बहुत गुस्से वाले हैं। पैसा क्या है, पावर है, बेसिक नीड है, वेरी गुड थिंग, वेरी बैड थिंग। Choose the appropriate sentence. We need 2 bottles of blood for a patient in hospital. At Eid ul Adha, there will lot of blood in street. There will be होना चाहिए था. The thalassemia patient, thalassemia spelling thalassemia patient need regular blood supply. Okay. Sometime I am very selfish. कभी कभार मैं बहुत खुदगर्ज हो जाता हूँ, इस बात से मैं स्ट्रांगली एग्री करता हूँ। यस, मैं इससे एग्री करता हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं होता हूँ, शायद हो भी जाता हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ। डिसएग्री, जी बिल्कुल ऐसा नहीं होता। स्ट्रांगली डिसएग्री, जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ना कभी हुआ है। मैं कभी कभार भी सेल्फिश फील नहीं या सेल्फिश नहीं होता। ये आपके सामने सवाल हैं, 17 लोग इसको अभी तक अटेम्प्ट कर चुके हैं, 34 में से 20 कर चुके हैं। हम पोल ऑफ करेंगे 25 पे और फिर इसको डिस्कस करेंगे कि ये कैसे सवाल हैं। ये पर्सनैलिटी टेस्ट भी है, पर्सनैलिटी टेस्ट आप सबका होगा।
और इसमें आईएसएसबी की भी कुछ चीजें हैं। मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दूंगा कि ये आईएसएसबी कैसे चेक कर रहा होता है। चलें जी, 25 25 25 25 25। मोहम्मद सुहेल जी, मोहम्मद सुहेल, योर माइक इज ऑन। मोहम्मद सुहेल, मोहम्मद सुहेल, योर हैंड इज रेज्ड। इन रिप्लाई आई अनम्यूट यू, पर आपने बात नहीं की। चलें जी, ठीक है। पारस, पारस, योर माइक इज ऑन। पारस, सर ये जो 3 बजे की क्लासेस क्या हम फर्स्ट टाइम पे शिफ्ट नहीं कर सकते? सेकंड टाइम पे मेरे खुद की इंजीनियरिंग क्लासेस स्टार्ट है सर। चलें बता देता हूँ। ठीक है, थैंक यू। चलें जी, पोल 29 हो गया है, आप सबके सामने पोल आपको नजर आ रहा है। चलें कंप्लीट हो जाने दें, जितने ज्यादा लोग अटेम्प्ट करें अच्छी बात है। ये जो सवाल है, व्हाट विल यू डू विद लॉटरी मनी 5 करोड़, क्या ये आपकी जहानत चेक हो रही है? नहीं, इसका जहानत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये तो आप सोए हुए थे, अल्लाह मियां चप्पड़ फाड़ के आपको पैसे दे दिए, जहानत कहाँ से आ गई? आजकल लड़कियां, आजकल की लड़कियां, नाउ अ गर्ल्स आर, अच्छा, आईएसबी में ये एमसीक्यू की फॉर्म में नहीं आता, वहाँ फॉर्मेट और है इसका। वहाँ ये वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन, ओपीआई टेस्ट, ये उस फॉर्म में आते हैं सारे क्वेश्चन। क्योंकि यहाँ पर उस तरह का फॉर्मेट नहीं था जूम के ऊपर, तो इसलिए मैंने इसको एमसीक्यूज की फॉर्म में कन्वर्ट किया है। वहां पर आपको वर्ड नजर आता है, आपने सेंटेंस खुद बनाना होता है। यहाँ पर तो मैंने आपसे ब्लड का एमसीक्यूज बनवा लिया ना, सिर्फ आपको समझाने के लिए, तो वहां इसका फॉर्मेट चेंज होगा। अब ये साइकोलॉजिकल असेसमेंट है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट हर एक की उतनी ही मुख्तलिफ होती है जितना कि आपके हाथ पे लगा हुआ अंगूठे का फिंगरप्रिंट, सबका मुख्तलिफ है ना। तो अगर इंसान के अंगूठे का अल्लाह ताला ने फिंगरप्रिंट मुख्तलिफ बनाया है, 7 अरब लोगों का अंगूठे का प्रिंट मुख्तलिफ है, तो ये 1 इंच में इतनी वैरायटी है, तो जरा सोचें कि एक पर्सनैलिटी में कितनी वैरायटी होगी। कैसे एक पर्सनैलिटी दूसरी पर्सनैलिटी जैसी हो सकती है? हाउ इज इट पॉसिबल? और फिर साइकी टेस्ट के अंदर एक स्टूडेंट नेट से कॉपी करके सेंटेंस लिख कर आता है, दूसरा भी लिख कर आता है। पूरे पाकिस्तान नेट से ही पढ़ रहा होता है ना आजकल। तो जब साइकोलॉजिकल टेस्ट में नेट से कॉपी पेस्ट करके या ग्रुप के अंदर पढ़ के, सर हमें ग्रुप में ऐड करते हैं सेंटेंस बनाने का, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये सेंटेंसेस आपने खुद बनाने होते हैं। तो जो शख्स जेन्युइन अपनी पर्सनलाइज तैयारी करता है, रिकमेंड होता है। जो ग्रुप की फॉर्म में, कॉपी पेस्ट की फॉर्म में कॉपी कैट बनता है, वो नॉट रिकमेंड हो जाता है। साइकी को गुस्सा आ जाता है, साइक मतलब साइकोलॉजिस्ट को गुस्सा आ जाता है कि यार ये अली ने भी ये लिखा हुआ है, उमर ने भी ये लिखा हुआ है, इजाज ने भी ये लिखा हुआ है, सबा ने भी ये लिखा हुआ है, फरत ने भी ये लिखा हुआ है, मजाक क्या बनाया है उन्होंने, सबने एक ही सेंटेंस, सबकी साइकी सेम हो गई, ये पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी चीज, आईएसएसबी टेस्ट, इनिशियल टेस्ट में सवाल गलत या सही होता है, इंटेलिजेंस में सवाल गलत या सही होता है। n/4 = 4 या 16 है तो सही है, इसके अलावा तमाम जवाब गलत। आईएसएसबी में कोई जवाब गलत या सही नहीं होता। लेट्स डिस्कस विद एन एग्जांपल। यहाँ पर मैं नाम किसके लेता हूँ जी, डिस्क्लेमर जी, अगर कोई नाम आप, किसी का नाम मैं लेता हूँ एग्जांपल में, कोई यूज करता हूँ तो माइंड ना कीजिएगा, जस्ट क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं आपका नाम यूज कर लेता हूँ। चलिए जी, अहमद तारिक मेरे सामने आ गए। अहमद तारिक के सामने ये सवाल आया, डिप्टी ने उससे पूछा इंटरव्यू में, और इन्होंने कहा कि सर मैं तो नया घर लूंगा, या इन्होंने कहा जी मैं तो आधा डोनेट कर दूंगा और आधा जो है खर्च कर लूंगा। मुझे सिर्फ ये बताएं कि अगर मैं आज अहमद अली को या आप में से किसी को भी 1000 रुपया अभी इजी पैसा करूं कि ये आज आपने क्लास ली है, मेरे साथ आपने इतना टाइम स्पेंड किया है, आप बड़े अच्छे हैं, तो ये लें 1000 रुपये का इजी लोड, तो क्या आप 1000 रुपये में से 500 रुपये चंदा करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो अगर आपने 1000 में से 500 ने क्यों नहीं किया? क्योंकि आप कहते हैं मेरा हक है भाई, मैंने 1 घंटा लगाया तो मेरा नाम निकला, मैं क्यों करूं? तो इसी तरह ये नॉन रियलिस्टिक जवाब है, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ हवाई बातें हैं, फैंटेसी वाली बातें हैं, ऐसा एक्चुअल में लोग नहीं करते। आपने देखा होगा आज तक अगर किसी निकल भी आता है तो कोई चंदा नहीं करता, सारा तो देने दूर की बात है। गिव इट टू फादर, ओके, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। दूसरा, अगर एक शख्स लिखता है जी मैं दुनिया, कभी यहाँ पर किसी ने जवाब नहीं दिया, दिन की क्लास में था, कोई लिखता है ट्रिप ऑफ द वर्ल्ड,
अच्छा, अब ट्रिप ऑफ द वर्ल्ड वो शख्स लिखता है क्योंकि आपने लिख के दिया होता है ना, आपके फादर क्या करते हैं, आपकी वालदा क्या करती हैं, आपके फादर की इनकम क्या है, आप कितने बहन भाई हैं, तो आपका लाइफ स्टैंडर्ड नजर आ रहा होता है इंटरव्यूअर को, ये साइकोलॉजिस्ट को कि क्या है, वो उसके मुताबिक जज कर रहा होता है। तो अगर एक ऐसा बच्चा जिसके वालिद वेल सेटल है, बिजनेसमैन है, अच्छा कमाते हैं, अच्छा करते हैं, तो वो लिख भी देता है दुनिया घूमने की बात, तो ठीक है, उसने सच लिखा है, वो दुनिया ही घूमेगा, वो घर तो नहीं बनाएगा, घर तो बनाया हुआ है। लेकिन अगर वो शख्स किसी की बात सुन के, नहीं नहीं दुनिया घूमने वाली बात नहीं करनी, तुम ये कहना कि मैं फादर को दे दूंगा, या तुम ये कहना कि मैं जो हूँ नया घर बना लूंगा, भाई नया घर तो उसका ऑलरेडी है। यहाँ पर अबू बकर है, फॉर एग्जाम्पल अबू बकर वेल ऑफ है, इनके फादर के घर भी हैं, गाड़ियां भी हैं, सब कुछ भी है, तो अबू बकर को तो लिखना चाहिए टिप ऑफ द वर्ल्ड। हकीकत तो यही है, अगर उसको पैसा मिलेगा तो वो यही करेगा, बाजी मैं जा रहा हूँ जरा सैर सपाटे करके, तो दुनिया घूम के आता हूँ, ओके गुड है, जाओ। वो ये तो नहीं कहेगा मैं घर ले लूं, या मैं चंदा दे देता हूँ, या मैं सारा फादर को दे देता हूँ। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जवाब जो है वो आपकी प्रोफाइल से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। हाँ, एक बच्चा ऐसा है जिसके वालिद साहब स्कूल टीचर हैं, घर के हालात बड़े मुश्किल से हैं, बड़ी मुश्किल से पढ़ाई की है, वो अगर कॉपी पेस्ट करा या अबू बकर का जुमला ट्रिप ऑफ द वर्ल्ड, वो अबू बकर के लिए तो मुनासिब है, लेकिन दूसरा टीचर का बेटा है या जो मतवसत तबके के घर से, उसके लिए वो मुनासिब जवाब नहीं है। उसके जवाब से ही लगेगा कि ये इररिस्पॉन्सिबल है, ना घर बनाया हुआ, ना वालिद साहब के इतने समझदारी, इसको दुनिया घूमने की पड़ी हुई है। तो इसलिए ये साइकोलॉजिकल टेस्टिंग 100% कस्टमाइज्ड है, 100% कस्टमाइज्ड, और हर एक के मुताबिक ये चेक होता है। तो इसमें सबसे बड़ी फेलियर रीजन ये है कि कॉपी पेस्ट हो जाता है। नाउ डेज गर्ल्स आर वेरी फैशनेबल, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी शाय, वेरी बोल्ड, ओके, ये आपका अपना ख्याल है। वेरी फैशनेबल, वेरी हार्ड वर्किंग, बिल्कुल सही राय है। आजकल लड़कियां आपके सामने हैं, हर मैदान में आ गया, ज्यादा मेहनती होती हैं लड़कों से, ये एक रियलिस्टिक जवाब है। जिसने वेरी फैशनेबल लिखा है, इसका मतलब है कि उसका इंटरेक्शन या उसका मीडिया की वजह से ये पॉइंट ऑफ व्यू बना है, मीडिया की वजह से। हकीकत में ऐसा नहीं है। आप फैशनेबल की जो कैटेगरी है, अगर आपको लगता है कि ये नेगेटिव है या नेगेटिव काउंट में कर रहे हैं कि बहुत फैशनेबल करती हैं, तो शायद 100 में से एक या दो। आप अपने मोहल्ले में देख लें, कोई 50 घरों में से कोई एक होगी। लेकिन हमें ज्यादा फील होता है कि वो इतना माशरा खराब हो गया, ये हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वक्त कम से कम पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। आप कुछ सूबे तो ऐसे हैं जहां तो बिल्कुल नाम ही नहीं है फैशन का, पाकिस्तान में बल्कि 3 सूबे ऐसे हैं। बाकी बचते हैं 2 सूबे, 2 सूबों में से भी कुछ शहरों में कुछ ज्यादा चीजें हैं, और मीडिया ने उसको ज्यादा हाईलाइट किया हुआ। तो ऐसा ये फिर देखा जाता है कि आपका इंप्रेशन या डिफरेंट चीजों के बारे में, क्योंकि जेंडर अट्रैक्शन एंड जेंडर आपकी ओपिनियन एक मैटर करती है, एक ऑफिसर के लिए, एक पर्सनैलिटी के लिए। इसी तरह बॉयज के बारे में वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी शार्प, वेरी लेजी, अभी बिल्कुल सच लिखा हुआ है, आजकल ऐसा ही है पबजी की वजह से, एंड वेरी एंग्री। तो इससे मिलते जुलते सवाल आते हैं, ऐसे सवाल भी आ सकते हैं सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये सवाल आपके सामने, मनी इज पावर, मनी इज बेसिक नीड, और क्या था, मनी इज बैड थिंग, मनी इज गुड थिंग। तो यहाँ पर आपके पास क्या चीज है कि पैसे के बारे में बात हो रही है। अब बेसिक नेसेसिटी है, यस, बेसिक जरूरत है, इसके बगैर ना आप पढ़ सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना जी सकते हैं। वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छी चीज नहीं है। वेरी सैड बैड थिंग, बहुत बुरी चीज भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। और दूसरा क्या है, पावर। तो अब 4 बच्चों ने यहाँ पर पावर लिखा है। तो ये जब कोई पढ़ेगा आपके बारे में कि क्या पैसे से ताकत मिलती है, कौन हो आप वो हो जो कल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन सकते हो। पीएमए लॉन्ग कोर्स इज द कोर्स जो आपको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे तक लेके जा सकता है। तो आज आप ये लिख के दे रहे हो कि पैसा पावर है, तो पैसा अगर आपको पावर लगता है तो यू आर वेरी डेंजरस। आप तो पावर के लिए कुछ भी कर सकते हो। पावर तो, ताकत तो ईमान की होती है। उम्मत मुसलमान की फौज का सप्पा सालार बनना, वहां ताकत ईमान की चाहिए, ना कि ताकत पैसे की चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें चेक हो रही होती हैं कि आप किन चीजों के बारे में क्या ख्याल रखते हो। चूज अप्रोप्रिएट सेंटेंस अबाउट ब्लड, वहां पर ये ऐसा सवाल नहीं आएगा, वहां पर स्क्रीन के ऊपर वर्ड लिखा हुआ आएगा ब्लड, और आपने उससे एसोसिएट करके जुमला बनाना होगा। तो यहाँ पर जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए 3 एग्जांपल दी। He need 2 bottles of blood for a patient in hospital at Eid al-Azha. There will lot of blood in street. Thalassemia patient need regular blood supply. साइकोलॉजिस्ट आपका जनरल नॉलेज चेक नहीं कर रहा होता। साइकोलॉजिस्ट आपके माइंड में डिफरेंट वर्ड्स की एसोसिएशन चेक कर रहा होता है।
तो यहाँ पर उसको ये बताना कि थैलेसीमिया के लोगों को ब्लड लगता है, ये जनरल नॉलेज है, ये उसको नहीं चाहिए। आप क्या सोचते हैं? ही नीड्स ब्लड टू बॉटल ऑफ ब्लड, आपके जहन में क्या आया कि ब्लड की हॉस्पिटल में ब्लड लग रहा था। ब्लड से आपके जहन में क्या चीज अराइज होती है? कोई हादसा, कोई इंसिडेंट, कोई बीमारी, कोई कटा हुआ, तो ये चीज हो रही है। एट ईद उल अजहा देयर विल बी लॉट ऑफ ब्लड इन स्ट्रीट। अब ये ईद के मौके पे खून, अब ये भी किसी ने जवाब दिया ना, किसी ने सेंटेंस लिखा। तो ये एक डिफरेंट पर्सनैलिटी एस्पेक्ट शो हो रहा है कि इसको जब ब्लड कहा गया तो उसने ईद का सोचा, उसको जब ब्लड का कहा गया तो उसने हॉस्पिटल का सोचा, दूसरे ने एक जनरल नॉलेज सिंपल स्टेटमेंट लिख दी, उससे कोई असेसमेंट अपनी पर्सनैलिटी की नहीं होती। तो ये चीजें इस तरह असेस होती हैं। इसके और भी बहुत से नैरेटिव, बड़ी डिटेल्स हैं, वो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। समटाइम आई एम वेरी सेल्फिश, इसको ओपीआई टेस्ट कहते हैं, ओपीक्यू टेस्ट भी कहते हैं। ये ऑक्यूपेशनल पर्सनैलिटी इन्वेंटरी या ऑक्यूपेशनल पर्सनैलिटी क्वेश्चनेयर। आप जिस प्रोफेशन को ज्वाइन करने जा रहे हैं, ऑक्यूपेशन पेशे को ज्वाइन करने जा रहे हैं, उसके मुताबिक आपकी पर्सनैलिटी है या नहीं है। तो इसमें ये स्केल दिया होता है, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री, तो आपने ये सिलेक्ट करना होता है। तो ये भी फिर आपका क्रॉस मैचिंग भी हो रही होती है। एक जगह आपने अपने आप को सेल्फिश नहीं कहा और डिफरेंट क्वेश्चंस में आपने अपना को शो कर दिया वेट टेस्ट में कि आप सेल्फिश हो, तो क्लैश आ गया, तो यहाँ से भी नुकसान हो सकता है। तो ये जी आपके सामने आज सिर्फ आपको ये सारा समझाने के लिए, ये बताने के लिए कि ओवरऑल आपको एक व्यू मिला होगा। और आईएसबी टेस्ट में क्या क्या होता है, ये तमाम टेस्ट आईएसबी में होते हैं। साइक टेस्ट में इंटेलिजेंस, मैकेनिकल, पर्सनालिटी टेस्ट, थेमेटिक पर्सनालिटी टेस्ट, स्टोरी राइटिंग, सेंटेंस मेकिंग, सेंटेंस कंप्लीशन है। सेंटेंस मेकिंग कंप्लीशन ये एक ही है। फॉर्म फिलिंग में मेरिट, डिमेरिट्स और ऐसे अब ऐड हुआ है, और इसके अलावा आपकी पूरा बायोडाटा फिल किया जाता है, तो आपकी पूरी डिटेल होती है। उसी की बेस पे आपकी पर्सनैलिटी असेस हो रही होती है। तो ये साइक टेस्ट की लिस्ट है कंप्लीट। जी हम हैंड रेज हुआ हुआ है यहाँ पर। अहमर अली फैसलाबाद, जी अहमर अली फैसलाबाद, आपने दोबारा हाथ खड़ा किया या पहले से ही खड़ा था? अहमर अली फैसलाबाद, चलो। उसके बाद जी ग्रुप टेस्टिंग होती है, ग्रुप टेस्ट में भी डिफरेंट ये हैं। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। ये 3 एलिमेंट हैं आपके आईएसएसबी में, और पिछले दिनों ये इनिशियल इंटेलिजेंस टेस्ट जो कि रिपीट होता था आईएसबी में, वो अब खत्म कर दिया गया। उसकी जगह आपका टेस्ट आ गया ओपीआई, या इसको ओपीक्यू भी कहते हैं। ये पर्सनैलिटी में आपको शुरू में दिखाई थी ना इतनी सारी पर्सनैलिटी, तो इतनी सारी पर्सनैलिटीज ही चेक होती हैं। सिर्फ ये टाइप चेक होती है कि आपकी प्लानिंग कर सकते हो, आप रिस्पॉन्सिबल हो, इमोशनल स्टेबिलिटी है, करेज है, इंटेग्रिटी है, डिटर्मिनेट है, सोशल रिलेशंस आप कैसे हैं, ये तमाम पर्सनैलिटी आपकी चेक की जाती हैं। अब आ जाए जी लास्ट बात पे, ऑनलाइन एजुकेशन। इस वक्त आप ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं। टाइम इज मनी, आप टाइम भी बचा रहे हैं और पैसा भी बचा रहे हैं। जब पैसा भी बचाएंगे, वक्त भी बचाएंगे, तो आप ऑफ कोर्स बेहतरीन तैयारी कर सकेंगे। लोकेशन मैटर नहीं करती। मेरे पास बच्चे पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से, जो बच्चे बाहर रह रहे होते हैं वो भी तैयारी कर रहे होते हैं। एक्सेस टू इंस्ट्रक्टर, आप किसी वक्त भी मैसेज करके, व्हाट्सएप करके अपनी क्यूरी शेयर कर सकते हैं, आपको अवेलेबल टाइम पे उसका रिप्लाई आ जाता है। नेटवर्किंग, पूरे पाकिस्तान से हर तरह के स्टूडेंट के साथ आपकी गपशप होती है ऑनलाइन क्लासेस में, तो उधर आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है। लर्निंग आउटकम इज वेरी गुड, बहुत जबरदस्त रिजल्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। 90% प्लस रिजल्ट है इनिशियल का मेरा लास्ट 3 ईयर से ऑनलाइन क्लासेस से। मैं कौन हूँ ये भी मैं आपको बताता हूँ, और मैं तैयारी कैसे कराता हूँ। ये जो क्लास आप ले रहे हैं इस वक्त, दीज आर डेमो क्लासेस। ये डेमो क्लासेस पिछले 3 साल से हर डेमो क्लास में यही बताया जाता है जो इस क्लास में बताया गया। कुछ डिफरेंट, आज ये क्वेश्चन ऐड किए गए, कुछ डिफरेंस नहीं होता। आपको किसी डेमो क्लास में परसेंटेज नहीं पढ़ाई जाएगी, किसी डेमो क्लास में आपको ब्लड रिलेशन नहीं पढ़ाया जाएगा, किसी डेमो क्लास में आपको एज क्वेश्चन नहीं पढ़ाए जाएंगे, किसी डेमो क्लास में आपको वर्बल नहीं पढ़ाया जाएगा। दीज क्लासेस आर डेमो के हमारी एक्चुअल क्लासेस कैसी होती हैं। एक्टिव क्लासेस के लिए ऑफ कोर्स आप रजिस्टर्ड होंगे, आप फीस सबमिट करवाएंगे, उसके बाद आप हमारे स्टडी ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, और डेली जो हमारी रेगुलर क्लासेस हो रही होती हैं वहां पर आप तमाम टॉपिक्स डिटेल के साथ, इनिशियल के और आईएसएसबी के, आप वहां पर प्रिपेयर कर सकते हैं। तमाम क्लासेस हमारी जूम पर ली जाती हैं। तमाम ये जो लाइव ग्रुप टेस्टिंग है, ये जो अभी आपने किया, ये जूम पे था। ये और चीज है, इसके अलावा हम एक और टेस्ट है जो हम लाइव लेते हैं। आप बच्चों का, सब बच्चे इकट्ठे लॉगिन होते हैं पीसी में या लैपटॉप में या मोबाइल पे अपने, और एक ही टाइम पे सब बच्चे टेस्ट देते हैं। रिवीजन ऑफ टेस्ट, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलती हैं, सिलेक्टेड नोट्स भी मिलते हैं, फन एक्टिविटीज और बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। ये सारी सारी चीजें आप
कर सकते हैं। माय नेम इज शाहिद राना। मुझे 11 साल हो गए इनिशियल टेस्ट और आईएसएसबी की फील्ड में। इनिशियल टेस्ट मैंने 11 साल पहले पढ़ाना स्टार्ट किया था। मैंने अपनी फर्स्ट जो कैरियर जहाँ से स्टार्ट किया, वी कंप्लीटेड 10,000 सेक्टोलॉजिकल असेसमेंट्स ऑफ एफएससी स्टूडेंट्स, जो पूरे पाकिस्तान से हमने ये एक रिसर्च प्रोजेक्ट किया था जिसमें सीनियर मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम आईएसबी रिटायर्ड शामिल थे। 3 साल मैंने ये काम किया, वहां पर मैंने सारी असेसमेंट और तमाम चीजें सीखी। और आफ्टर दैट मैं रावलपिंडी में अपनी एकेडमी, मेरे टीचर भी हैं, उनके साथ मैंने मिलकर अपनी एकेडमी रन की। 3 साल वहां पर इनिशियल टेस्ट की तैयारी और साथ में साइकोमेट्रिक टेस्टिंग जो है वो असिस्ट की आईएसबी स्टूडेंट्स की। एंड आफ्टर दैट आई वाज अपॉइंटेड एज असिस्टेंट डायरेक्टर in Ministry of Defense JF-17 Thunder project. Alhamdulillah, I was the part of pioneer team जो JF-17 Thunder की मार्केटिंग जो टीम थी, जो हम पूरी दुनिया में अपने JF-17 Thunder सेल करते हैं, उसकी मार्केटिंग टीम में मैं फाइनेंस को देखा करता था। आई वाज सर्विंग एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर। और साथ साथ में क्योंकि स्टूडेंट के साथ अच्छा ताल्लुक था, ऑनलाइन पढ़ा रहा था, तो ये काम बहुत ज्यादा एक्सपेंड करता गया। एंड दैट वन डे आई हैव डिसाइडेड कि यस नाउ आई विल ऑप्ट टीचिंग प्रोफेशन फुल टाइम। तो मैं 24/7 टीचिंग कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है पूरे पाकिस्तान से। बेतहाशा अब तो मेरे पढ़ाए हुए जो हैं वो मेजर होने के करीब हैं। तो ये मेरा प्रोफाइल है। वी आर द ओनली अकेडमी इन पाकिस्तान जो ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करती है, और कोई अकेडमी आपको ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट नहीं कराएगी। जाएंगे, आपको नोट्स दे देंगे, आप नोट से पढ़ के आप समझेंगे जी आप पास हो जाएंगे। पास हो जाएंगे, आपका अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे जब तक आप प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट के साथ नहीं करेंगे। 20,000 से ज्यादा क्वेश्चन है जी हमारे डाटा बैंक में, जो कि आपके जहाँ सिलेक्शन सेंटर जैसा सॉफ्टवेयर है। तमाम क्लासेस लाइव होती हैं, इंटरेक्टिव होती हैं, ताकि आप बेहतर तौर समझ सकें। कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट इज पावर का मतलब ये है बड़ी चीजें डिटेल के साथ और कॉन्सेप्ट से पढ़ाई जाती हैं। अब बहुत से सवालात हैं कि सर मैं अप्लाई कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, सर होप सर्टिफिकेट पे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, सर मैंने ये करना है, वो करना है। तो इससे रिलेटेड बहुत सी वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्डेड होके यूट्यूब चैनल पर हैं। अब यूट्यूब कैसे चैनल एक्सेस करना है जरा मैं वो आपको बता देता हूँ, ताकि आप जो है वो कैसे एक्सेस करेंगे। जस्ट अ मिनट। जी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों को भी नजर आएगी स्क्रीन। जी ये आपके सामने स्क्रीन है। ये YouTube चैनल है। इस YouTube चैनल के ऊपर भी आपको सिर्फ डेमो क्लासेस ही ज्यादा मिलेंगी, यहाँ पर क्लासेस अपलोड नहीं है। यहाँ पर अगर आप हिडन वीडियोस देखें जो कि पब्लिक के लिए नहीं है, तो उनकी लिस्ट में आपको सब कुछ मिलेगा। ये देखें, ये आपको परसेंटेज की क्लासेस हैं, ये नॉन वर्बल की क्लासेस हैं, ये डिस्टेंस है, ये पार्ट ऑफ स्पीच की डिटेल है। उसके बाद ये एशिया कंट्री के बारे में सारी डिटेल पढ़ाई गई है। फिर ये एकेडमी के बारे में सारे एकेडमिक क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, टाइम बेसिक। ये पब्लिक नहीं है, ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो रेगुलर स्टूडेंट्स हमारे हैं, ये वो लोग ही क्लासेस देख सकते हैं। तो ये तकरीबन हमारे पास अगर मैं आपको दिखाऊं तो 300 से प्लस वीडियोस हैं। रेशियोज का टॉपिक अपलोड है, एज के क्वेश्चन, ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चन, वर्बल की तमाम क्लासेस, एकेडमिक, लाइन कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं, उसके बाद मैथमेटिक्स के सेशंस हैं, डायरेक्शनल सेंस की क्लासेस हैं। ये तमाम यूट्यूब पे हमारे अपलोड होती हैं। ये जो क्लास इस वक्त आप ले रहे हैं ये भी यूट्यूब पे अपलोड होकर आ जाएगी और ये पब्लिक होती है। तो ये तमाम क्लासेस आप कुछ वीडियोस आपको मिल जाएंगी। जैसा कि आप अगर यहाँ पर जाएं वापस, तो आपके पास ये पब्लिक वीडियोस हैं जो कि आप देख सकते हैं, जिनके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन भी है, और इसमें ज़्यादातर डेमो सेशन ही होते हैं। रेगुलर क्लासेस अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आप फीस पे करेंगे और ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। मैं एंड पे सिर्फ 1 या 2 सवाल लूंगा। मोहम्मद उमर, मोहम्मद उमर, योर माइक इज ऑन। मोहम्मद उमर, मोहम्मद उमर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं पूछना ये चाह रहा था, जो टेक्निकल कैडेट के टेस्ट हो रहे थे वो जारी हैं या स्टॉप कर दिया? मैं 30 मार्च को देने गया था, लेकिन ना उन्होंने मुझे कैंट में एंटर ही नहीं होने दिया। वो कह रहे हैं मतलब सेशन बंद कर दिया है कोरोना की वजह से टेस्ट का। आप किस सिटी से हो? सर मैं मुल्तान से हूँ। ठीक है।
ये भी कंटिन्यू है पिंडी में, तो अभी कंटिन्यू है। कल बच्चा देकर आया, परसों भी दिया है एक लड़के ने, परसों नहीं बल्कि फ्राइडे को दिया था। तो अभी तक तो ओपन था। यस, जहाँ थोड़े से आपको पता है एक कोरोना का इशू चल रहा है, जहाँ थोड़े बहुत इश्यूज आते हैं तो वहाँ डेट्स वगैरह थोड़ी एक्सटेंड हो जाती हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी आपके इनिशियल के टेस्ट होते हैं कंप्यूटर बेस्ड, ये आप आगे पीछे की डेट पे दे सकते हैं। तो आप 1 वीक में दोबारा रब्ता कर लीजिएगा, कैंसिल नहीं होगा। दे आर वेरी कोऑपरेटिव, मैं फिर बता रहा हूँ। वो चाहते हैं कि मैक्सिमम बच्चे अप्लाई करें। तो अगर आप हफ्ते बाद जाएंगे तो आप टेस्ट देके जा सकते हैं। कैंसिल जब तक आप लॉगिन नहीं करेंगे जाके कंप्यूटर पे, आपका टेस्ट अटेम्प्ट हो सकता है। ये बात याद रखिएगा, तो इतना प्रॉब्लम आपको इंशाल्लाह नहीं होगा। आयशाज आईफोन, जी आयशाज आईफोन, आपका माइक ऑन है सर जी। सर मेरे जहन में ये क्वेश्चन आ रहा था कि हम लोगों को साइकोलॉजी टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए या फिर बंदा जैसा है वैसे ही रहना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह से चीटिंग नहीं हो जाती कि आप अपने आप को मतलब जान कर ब्लेम कर रहे हैं। जी मुझे दोबारा करें, क्या कह रही हैं आप? मैं थोड़ा आवाज आपकी ब्रेक हो गई थी। सर मैं ये कह रही हूँ कि जब हम ICSB में साइकोलॉजिकल टेस्ट देते हैं तो हमें जैसे होते हैं वैसे ही रहना चाहिए ना, मतलब टेस्ट की तैयारी कर कर हम चीटिंग तो नहीं कर रहे होते ना। जी मैं बता देता हूँ आपको। जी एक ये आम परसेप्शन होती है, बल्कि मैं आपको issb.com.pk की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये दिखा देता हूँ, ताकि सारी चीजें आपको ऑफिशियली देखनी चाहिए। यहाँ पर एक है, ये देखें जी, बोर्डिंग एंड लॉजिंग व्हाट्स ब्रिंग विद यू, मेडिकल फैसिलिटी गाइडलाइंस। गाइडलाइन में आपको मिलेगा, यहाँ पर तो मैंने कहीं पढ़ा था, ये देखें, ये लिखा हुआ है आपके सामने। ये रहा, डोंट डिस्प्ले ओवर, ये ISSB ऑफिशियल स्टेटमेंट है। डोंट डिस्प्ले ओवर कॉन्फिडेंस, false projection, or superficial behavior. Over the years, some private institutions and coaching centers have mushroomed in the country to train the candidate for passing ISB test. You are advised. एडवाइस का मतलब होता है आपको मशवरा दिया जाता है, इंस्ट्रक्शन नहीं है। अगर इंस्ट्रक्शन होती तो फिर आप ज्वाइन ही नहीं कर सकता था कोई भी। उसका मतलब ये था कि जो जाके ये बताएगा मैं एकेडमी से पढ़ के आया हूँ, उसको वो फेल कर देंगे। एडवाइस है, मशवरा दिया। क्यों मशवरा दिया? नॉट टू ज्वाइन दीज ट्रेनिंग गाइडेंस। Training imparted in these centers is too restricted and brings in rigidity in thought process. क्या करते हैं? 50 बच्चों को बिठाते हैं, 50 बच्चों को एक ही छड़ी से हाँकना शुरू कर देते हैं। ये सेंटेंस आएगा तो ये लिख देना, ऐसा नहीं है। मैंने आपको फिर बताया, दिस इज 100% पर्सनलाइज्ड टेस्ट। जो तैयारी आपको सही, अगर आपको करा सकता है तो आपको उसे जरूर करनी चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि आप एक टेस्ट देने जा रहे हो तैयारी ना करें? दिस इज नॉट पॉसिबल। आपको पता होना चाहिए ना फॉर्मेट कैसा आएगा, आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्या चीज शो करनी है। आप इंप्रूव कर सकते हैं, पर्सनैलिटी इंप्रूव नहीं हो सकती 3 से 4 महीने में, लेकिन कुछ ना कुछ एस्पेक्ट उसके जरूर बेहतर हो सकते हैं। इसीलिए मेरे ISSB के जब आप इनिशियल क्लासेस लेंगे तो मैं आपको इस टेस्ट के साथ साथ कुछ हमारे लेक्चर्स होते रहते हैं। मैं आपको अभी ये दिखा रहा था, ये देखें यहाँ पर भी मौजूद हैं ये 3 बातें राज़े हयात सेल्फ डेवलपमेंट। उसके बाद ये थोड़ा पीछे जाएं तो साइड इफेक्ट्स ऑफ बुक रीडिंग, मोटिवेशनल वीडियोस। आप नीचे आए तो इसके अलावा और भी बहुत सी इस तरह की दूसरे कॉल चैनल है, वहां से भी आती रहती हैं। ये क्यों है? ये इसीलिए आपको ये ISSB के टेस्ट में क्या है। उसके बाद लूडो कैसे हमारे जहन को खराब कर दे, शतरंज सीखें, राज की जुबान कैसे लिखी जाती है। ये वो चीजें हैं जो आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूवमेंट में फॉल होती हैं। सिर्फ आपको ये कह देना ऐसा सेंटेंस ना दो यस। अगर आप किसी अकेडमी में जाएं और वो आपको सिर्फ सेंटेंस ही प्रैक्टिस कराते रहें, वो सिर्फ आपको रस्सियां टपवाते रहें, तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। तो ये ऑफिशियल मैंने आपको वेबसाइट दिखा दी। हमेशा कोशिश किया करें। अभी लास्ट में ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखें, आपने तमाम इंफॉर्मेशन ये वेबसाइट याद रखें, issb.com.pk। ये जुमला मैंने आपको दिखा दिया, मैं खुद एकेडमी चला रहा हूँ ना, हालांकि मैं आपको दिखाऊं, जी देखिए इन्होंने लिखा हुआ है एडवाइस का वर्ड यूज हुआ है। मैं 11 साल से प्रोफेशन में हूँ, एक एक वर्ड मैं खुद डिफेंस में रह चुका हूँ, मुझे खुद पता है कि एडवाइस, इंस्ट्रक्शंस में बहुत सजेशन, ये बड़े मीनिंगफुल वर्ड होते हैं। अगर यहाँ आज ये लिख देना इंस्ट्रक्शन, तो पूरे पाकिस्तान में कल सुबह एकेडमीज बंद हो जाएंगी, मैं भी नहीं पढ़ा सकूंगा। उन्होंने अलाउ किया हुआ है, लेकिन मशवरा दिया है कि क्या करते हैं वो, बच्चों को रिजिडिटी और थॉट प्रोसेस उनका ब्लॉक कर देते हैं, सोचने का मौका नहीं देते।
तो आपने किसी प्रोफेशनल से अगर आप तैयारी करें तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आता। तो आपने सिर्फ टेस्ट की तैयारी जरूर करनी है। ये हो नहीं सकता कि आप कोई टेस्ट देने जाएं और उसकी प्रिपरेशन ना करें। यस, इफ यू बिकम अ कॉपी कैट तो आप अपनी गलत प्रिडिक्शन करेंगे। और मैं हमेशा तमाम स्टूडेंट्स को एक ही चीज गाइड करता हूँ, बी 100% ट्रू। बस अगर आप ये रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपने किसी को क्या सेंटेंस सिखाना है ये डिपेंड करता है उसके बैकग्राउंड पे। तो ये तमाम चीजें थी। ये वीडियो अपलोड हो गई, आपको इंशाल्लाह यूट्यूब पे मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया। क्लास का टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। मेरा प्लान था क्लास का टाइम शॉर्ट रखूं, तो जिसके सवाल जवाब रह गए तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह, टेक केयर।